Hello, check. Hi everyone, this is Chris here and you're watching ज्ञान बिंदु. So my dear students, इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे ये फर्स्ट लाइव है और मैं आप सभी को ये बताते हुए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज का जो ये क्लास है बेहद शानदार और बेहद खास होने वाला है. ये टेस्ट नहीं बल्कि इस टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिस क्वेश्चन को आप करके आप अपने एग्जाम में 100 ऑफ 100 ला सकते हैं. जी हाँ प्यारे बच्चों, जब मैं अभी क्वेश्चन लाऊंगा एक एक क्वेश्चन, आप वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं कि आपके सारे के सारे समस्या जो है, मतलब ये एग्जाम को लेकर जो आपको टेंशन मतलब लग रहा है वो सारा टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. आपको ये लग रहा है कि सर हम तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में, अभी तक मेरा इंग्लिश में कुछ तैयारी ही नहीं हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है. आपकी क्रिस भैया हैं, आप मेरे अर्जुन और मैं आपका क्या सारथी. तो घबराना नहीं है, चाहे आप कुछ भी इंग्लिश में नहीं जान रहे, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहा है, तब पर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का ये क्लास आपका बेहद शानदार और आपका रिजल्ट भी बेहद शानदार होगा यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी. क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज करने का मेरा मतलब सबसे जो मेन पॉइंट था, ये मकसद था कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूं, सारे के सारे वो क्वेश्चन करा दूं जो क्वेश्चन आपके हूबहू कहां एग्जाम में आ जाए. तो अब आता होगा मन में कि सर सारे क्वेश्चन मतलब क्या क्वेश्चन की संख्या बहुत ढेर सारा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं इंग्लिश का 5 टेस्ट सीरीज कराऊंगा, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का 5 होगा. फिजिक्स में भी 5, केमिस्ट्री में भी 5, बायोलॉजी में भी 5, हिंदी में भी 5, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट सीरीज होगा. ठीक है, और 5-5 टेस्ट सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका जाने वाला नहीं है. तो टोटल कितना हुआ? 5 6 पंचे 30, यानी 30 जो आपका टेस्ट सीरीज होगा. इसको करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं किसी भी तरह का कोई समस्या आने वाला नहीं है. तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं और इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको ढेर सारे क्या पुरस्कार भी मिलने वाला है. टेस्ट कितने बजे से होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो, आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको देने वाला हूं. एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे भी ये पता है कि सेंटअप एग्जाम है 19 तारीख को, तो मैं वैसा कोई भी टाइम नहीं रखूंगा जिससे आपको टेस्ट देने में क्या हो, दिक्कत हो. तो सारी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि शुरू में ही सारा चीज बोलने लगेंगे तो वो भाग के जाने लगेंगे. तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा. बस पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पे बहुत कुछ आपको खास मिलने वाला है और वो भी सब चीज क्या, फ्री. ये नाम जो आप सुन रहे हैं फ्री, ये सिर्फ ये नहीं सोच के कि मतलब फ्री, ये ब्रांड है, ब्रांड. ज्ञान बिंदु क्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं और हमारे प्यारे रोशन आनंद सर आप सभी को ही जानते होंगे. सर एकदम क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते. तो यहाँ पे फ्री सर का देने का मेन एक ही मकसद है कि हमारे छोटे भाई बहन है और हमारे छोटे भाई बहन के लिए इतना तो बनता है कि जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं सबके लिए क्या, फ्री सारे चीज दीजिए और उनके साथ ही साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी उसे दीजिए. तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए. हर एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज मैं अभी आपको बताऊंगा और क्वेश्चन जो मैं लाया हूं वो चुन चुन करके लाया हूं और पूरे बुक से निचोड़ जो होता है वो पूरे बुक से मैं निचोड़ चुन करके लाया हूं. तो चलिए एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए. और आज का हमारा यही टारगेट है कि कम से कम प्यारे बच्चों, आज कम से कम मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज कम से कम आज के इस लाइव में कम से कम 1000 बच्चे आ जाए. और मुझे पूरा विश्वास है, अपने छोटे भाई बहन पे पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि अपने वो भैया को हारने नहीं देंगे. तो मैं इसी अंदाज, इसी एनर्जी के साथ आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं. कितना क्वेश्चन कराने वाला हूं? 100. और आप यकीन मानिए कि यदि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो आप आकर के इसी वीडियो के नीचे जो आप बोलिएगा वो सुनने के लिए मैं क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा. प्यारे बच्चों, ये मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं और बहुत दिनों से ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं. और भी ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाए हैं, यहां तक कि टॉपर जो 4th रैंक हो या 1st रैंक हो, आपके क्रिस भैया से इंग्लिश पढ़े हैं. जाकर के आप उनका वीडियो देखिएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पे.
तो 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, और हर एक क्वेश्चन ये नहीं कि बस प्यारे बच्चों मैं आऊंगा और एक का बी, दो का सी, तीन का डी, बिल्कुल नहीं। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से विथ थ्योरी के साथ और चैप्टर को रिलेट्स करके मैं आपको, है ना, हर एक आंसर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों शेयर होना चाहिए, और मेरा आज का जो ड्रीम है, आज का जो मेरा चाहत है कि प्यारे बच्चों आप कम से कम आज के इस लाइव सेशन में कितने 1000 अपने छोटे भाई बहन को जोड़ने का काम करेंगे। कितने 1000, है ना, और 500 प्लस 550 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है आपसे कि आप जरूर इसे कितने 1K में जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैमरा आपको बंद हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम आपके सामने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज आई होगी, बस मैं आ ही गया हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके, है ना। थोड़ा कभी कभी ये जो कैमरा जो है ना, कनखी मार देते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, कोई बात नहीं, है ना, ये थोड़ा फनी अंदाज में बोले थे, दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाई भी हुमच के करेंगे और, है ना, इंटरटेनमेंट भी आपका क्या हुमच के हम करेंगे, मतलब कहने का मतलब मिक्स होने वाला है, पढ़ाई भी होगा, हंसी मजाक भी होगा, सब कुछ होगा, पुरस्कार भी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। सर देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी लाइए। तो चलिए हम फटाफट लाते हैं। लाने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग के लिए एक प्यारा सा यहाँ पे लाइन है, एक प्यारा सा लाइन है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हां प्यारे बच्चों, हम लोग जिंदगी काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि नाम बनाने के लिए आए हैं, और आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के अपने आप के एक जैसे होता है ना कि जैसे हम ये सोच रहे हैं, मेरे मन में चल रहा है कि जैसे दरोगा फैक्ट्री के लिए ज्ञान बिंदु जाने जाते हैं और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं जॉब में, तो उसी तरह से ज्ञान बिंदु किस चीज के लिए यहां पे जाने जाएंगे कि बोर्ड में यदि कहीं से पढ़ना है तो भाई ज्ञान बिंदु से ही पढ़ना है, 9, 10, 11, 12। और क्वालिटी क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए शेयर नहीं रुकना चाहिए, और आज का टारगेट हमारा बस इतना है कि कम से कम आज 1000 बच्चे लाइव में होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारी जानकारी क्लास के एंड में मैं आपको दूंगा कि आपके टेस्ट कहां पे होंगे, किस जगह पे टेस्ट होंगे, कितने बजे टेस्ट होंगे, और कौन कौन से प्राइज हैं और प्राइज किस तरह से मिलेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सर नोट्स कहां से मिलेंगे वो भी सारा चीज मैं बताऊंगा, और क्लास टाइम क्या है वो भी सारा चीज बताऊंगा, मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, तब फिर हम एक्स्ट्रा चीजों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ए टू जितने भी आपकी सारी बात है, सारी बात मैं क्लास के एंड में करूंगा, और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा, जहां पे भी जो डाउट होगा सारे डाउट को मैं क्या करूंगा, क्लियर भी करूंगा। और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा, और 10 सेकंड में आपको आंसर करना है और अपने आप को जांचना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं, और आज का टारगेट, ये सब जो आप प्राइज देख रहे हैं ये सारे प्राइज आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे को कुछ सहयोग राशि भी मिलेंगे, ये सब चीज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और कैसे टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, प्रत्येक डेली टेस्ट होंगे, सॉरी डेली आपके टेस्ट होंगे, और रिजल्ट जो है आपका नाम जो है प्यारे बच्चों वो आएगा कहां आएगा, संडे के दिन आएगा। और ये जो आपके टेस्ट होने वाले हैं ये एप्लीकेशन पे होने वाले हैं, और कौन सा एप्लीकेशन है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। सारी मैं प्रोसेस बताऊंगा, सारा चीज मैं लेकर आया हूं, और लास्ट में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब कहानी करते हैं हम लोग स्टार्ट। उससे पहले प्यारे बच्चों आपको करना है शेयर, और मैं कुछ चीज आप लोग के सामने लेके हाजिर करने वाला हूं, और स्टार्ट करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो फिर देर किस बात का, एगो शॉर्ट्स जो है एकदम बना लीजिएगा आप लोग। चलिए, है ना, हमारा इच्छा है कि आज की क्लास इस अंदाज में हो, किस अंदाज में हो, इस अंदाज में हो प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट आप एक बार क्या कीजिए, सारे बच्चे शेयर कीजिए, और आज के इस लाइव सेशन में कम से कम 1000 बच्चे, कितने, 1000 बच्चे आज के इस लाइव सेशन में यदि आप उड़ा देते हैं लास्ट तक में भी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान देते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को मैं बताते चलूंगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज पॉपुलरली, देखिए हु का मतलब होता है कौन, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय, ये नो का थर्ड फॉर्म है नॉन।
कौन बहुत ही लोकप्रिय रूप से क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, किस नाम से, बापू नाम से और द फादर ऑफ नेशन के नाम से। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड का टाइम दूंगा, तब तक आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर सारे बच्चे का क्या आने लगा है, सर इसका राइट आंसर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या चीज है जो कि आपको जानते जाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्यारे बच्चों कि बहुत चीज है जो कि मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। देखिए सबसे पहला चीज कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और याद रखिएगा 30 जनवरी, कितने, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है ना। एक फनेटिक मैन बोले तो जो कट्टरपंथी टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फनेटिक मैन कहते हैं, ठीक है। तो उनके हाथों उनकी हत्या कर दी जाती है। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1917 में, याद रखिएगा 1917 में बिहार से पहला सत्याग्रह क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस डेट को भी आपको भूलना नहीं है, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। इसके अलावा गांधी जी अपने नाम से एक पत्रिका चलाते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था क्या, यंग इंडिया। ये पत्रिका था गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे लगभग सब अपनी अपनी पत्रिका चलाते थे। और जो पॉइंट आपको याद रखना है गांधी जी के बारे में प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए कि 1915 से लेकर के 1948 तक ये इंडियन पॉलिटिक्स पे एक ही नाम छाया रहा। और वो नाम किसका छाया रहा, किसका नाम छाया रहा, महात्मा गांधी जी का नाम छाया रहा। ये चीज आपको याद रखना। और एक जो सबसे बड़ी चीज है आपको याद रखना, इनके साथ एक चीज और आपको याद रखना, इसको हम और पॉइंट को लिखाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके साथ एक चीज और याद रखना है कि गांधी जी के जो मुख्य हथियार थे, मुख्य हथियार क्या थे, एक तो हमारा नॉन वायलेंस है ना, नॉन वायलेंस एक क्या थे, मुख्य हथियार थे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा है ना, एक चीज और, इनके एक ट्रूथ, 2 हथियार थे, क्या थे, 2 हथियार से अंग्रेजबा को मार मार के यहां से क्या किए, भगा दिए। 2 हथियार से अंग्रेजबा को क्या किए, मार मार के क्या किए, भगा दिए कि भागो यहां से, तुमको यहां हम नहीं रहने देंगे। और 2 ही हथियार थे, एक तो क्या थे, नॉन वायलेंस जिसको हम क्या कहते हैं, हिंसा नहीं अहिंसा, और ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी एक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम था, मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। चश्मा खोल ले क्या, चश्मा खोल ले क्या प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, चश्मा खोल ले क्या। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीज पॉइंट आपको याद रखना, आगे हम हर एक चीज के बारे में चर्चा हम करते चलेंगे, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी मोर ए डैश देन ए पॉलिटिशियन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो थे नेता से ज्यादा वे एक आध्यात्मिक नेता थे। याद रखिएगा, नेता से ज्यादा वे क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। प्यारे बच्चों स्पिरिचुअल का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पिरिचुअल का स्पेलिंग बार बार क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। याद रखिएगा स्पिरिचुअल का इंग्लिश बार बार क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी टेस्ट का सारा चीज सब चीज मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, एक नेता से ज्यादा वे क्या थे, आध्यात्मिक। और इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के द्वारा एक बुक लिखा गया था। क्या लिखा गया था, बुक लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वैसे देखिए ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो अपने आत्मकथा लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे, है ना, चश्मा खोल लेते हैं ना, है ना। गांधी जी जो थे अपने ये जो आत्मकथा जो लिखे थे, क्या लिखे थे, आत्मकथा लिखे थे, वो गुजराती भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे, गुजराती भाषा में। लेकिन ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है इसका इंग्लिश अनुवादन महादेव देसाई ने किया था। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो महादेव देसाई आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया। लेकिन यहां पे जो आपको मिलने वाला है ऑप्शन, वो मिलने वाला है क्या, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो जो भी बच्चे क्या ऑप्शन मारे हैं, बी मारे हैं, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि गांधी जी एकदम इसका एक दबदबा रहा,
भाई है ना डोमिनेंट रहे किस पे भाई, इंडियन पॉलिटिक्स पे। इसका एक अपना ही क्या रहा, पकड़ रहा, एक अपना ही एक क्या चला, युग चला। तो अपना ही युग चला तो कब से कब तक चला, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1915 से लेके 1948, है ना। और अब मतलब गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे, कहां से आए थे, अफ्रीका से आए थे, 14 में शायद आए थे, 14 के बाद फिर 15, 16, 17 से तो बिहार में कहानी ही क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो याद रखना है 1915 से 1948। जो भी बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत 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 ही अच्छी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और नहीं भी है तो हम है ना, एक बार शेयर कीजिए ना, 1000 का आज टारगेट हम आपको दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो भारतीय सभ्यता है, एलिवेट्स करते हैं। एलिवेट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना, बढ़ावा देते हैं। किन चीजों को बढ़ावा देते हैं, किस चीज को आगे करने का काम करते हैं, तो बताइए। देखिए हम आपको बता देते हैं, दो तरह के सिविलाइजेशन होते हैं। एक होते हैं कि मतलब ध्यान से समझिएगा, दो तरह के सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। एक तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा किया गया है, और दूसरा किसके बारे में किया गया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। तो गांधी जी चर्चा करते हैं कि देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये इमोरलिटी को दर्शाता है, यानी दैट मींस इमोरल बिहेवियर को दर्शाता है, उसको डिनोट्स करता है। लेकिन यदि हम बात करें किसके बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये बढ़ावा देता है किस चीज का, मॉरल बीइंग का बढ़ावा देता है प्यारे बच्चों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मॉरल बीइंग। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मॉरल बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको बताया था, फिरोज जो है ये मिस्र के शासक है। कहां के शासक है, मिस्र के शासक है। तो इनकी भी सभ्यता थी, ग्रीस की सभ्यता थी, यूरोप की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, जापान की सभ्यता थी, सबकी सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई। और यूरोप के लोग जो है वो सीखने का काम करते थे किससे भाई, ग्रीस और किससे, रोम से। ग्रीस और किससे, रोम से सीखने का काम करते थे। और उनकी भी सभ्यता, सबकी सभ्यता समाप्त हो गई। ये जो मिस्र के राजा थे फिरौज, है ना, इनकी भी शक्तियां टूट गई, सारी चीज खत्म हो गई, जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, इनकी भी सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई। और ये है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। तो जो भी बच्चे इजिप्ट ऑप्शन मारे हैं, इजिप्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि सिविलाइजेशन मनुष्य को बताता है, पॉइंट्स आउट करता है भाई, पॉइंट्स आउट करता है, सभ्यता मनुष्य को पॉइंट आउट करता है, क्या चीज। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जो एक सभ्य आदमी होते हैं वो अपने कर्तव्य का वहन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करते हैं। जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका काम है, वर्क की जो वर्शिप है, उसको वो अच्छे तरीके से अपनाते हैं और अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, आप ही लोग बताइए। जो कर्तव्य के रास्ते पर, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, और पाथ का मतलब क्या होता है, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। जो अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते रहे वही पॉइंट आउट करने का काम करता है क्या, सिविलाइजेशन, और क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था, कब नहीं, कहां हुआ था, 1897 में, ये सब चीज नहीं, बहुत रेयर केस में उनका डेट के साथ जन्म पूछा गया है। पूछेगा कि भाई भारत में वो कौन से राज्य हैं जहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं करना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू। क्या होगा, ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन से आपके टेस्ट में क्वेश्चन 50 को आएगा। जो मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और इसीलिए मैंने बताया था कि जो क्लास को पूरा करेगा उसको बहुत चीज लाभ मिलने वाला है। और बीच बीच में मैं हर एक जानकारी देते रहूंगा। जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज के इस 100 क्वेश्चन को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसी 100 क्वेश्चन में से आपके क्या पूछे जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। इसी क्वेश्चन में से मैं आपको क्वेश्चन सेट करके दूंगा। तो आप क्लास में तब तो है ना, एक बार जोर लगाइए ना, नहीं लगा सकते, एक बार जोर लगाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां भी है, जिस जगह भी है, यदि आप जोर लगा देते हैं तो जरूर हमको लगता है कि कम से कम 1000 बच्चे लाइव में आ जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द डैश, सॉरी एज नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा,
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और गैर राजनीतिक तरीके से यदि पूछ दिया जाए जीके जीएस में, वैसे हमारे रोशन आनंद सर आपको पढ़ाएंगे, बिट्टू सर पढ़ाएंगे, और भी जो है आलोक सर सब जब आप इंटर कर लीजिएगा तो पढ़ाएंगे वहां पे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्रथम वो मुस्लिम राष्ट्रपति, या फिर मुस्लिम नहीं ऐसे ही पूछ लेगा कि प्रथम वो राष्ट्रपति कौन है जो गैर राजनीतिक, मतलब ना होता है दल, बिना राजनीतिक गैर का मतलब राजनीतिक तरीके से उसे क्या किया गया, राष्ट्रपति बनाया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम को, उसके लिए कोई मतलब ये वो दल उल बनाने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट उनके बारे में क्या कर दिया गया था, घोषणा कर दिया गया था, और सबको एक्सेप्ट भी कर लिए थे कि यही राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेंगे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कह रहे हैं कि तो याद रखिएगा यदि मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम, सबसे सर्वप्रथम, जैसे सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसी तरह से कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के कितने राष्ट्रपति थे, तो भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे। यदि मुस्लिम पूछेगा तो ये पहला होगा, क्या होगा, मुस्लिम होगा तो पहला होगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी मारे हैं, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए कह रहा है कि डैश हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब देखिए एक वर्ड आया है गवर्नर। गवर्नर का मतलब क्या होता है सर, इसका हिंदी होता है राज्यपाल। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे देश में पूरे देश का पिता आदि किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, तो उसी तरह से पूरे राज्य का जो पिता माना जाता है किसको माना जाता है, गवर्नर को माना जाता है, राज्यपाल को माना जाता है। जो पावर पूरे देश में राष्ट्रपति को है वही पावर जो राज्य में किसको है, गवर्नर को। यानी कहने का मतलब जब इमरजेंसी लगता है, देश में इमरजेंसी लगता है, तो उस राज्य के जो भी शासन है, जितने भी चीज है, वो सारे किसके शासन में आ जाएंगे, इनके शासन में आ जाएंगे, राज्यपाल के शासन में आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के क्या थे भाई, तो बिहार के ये राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे ना। यहाँ पे इसका हिंदी होता है क्या, सेवा दे रहा, मतलब सेवा दिए थे, क्या दिए थे, सेवा दिए थे बिहार के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। तो कौन दिए थे भाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और एक बार सारे बच्चे लाइक कीजिए, यदि मजा आ रहा है प्यारे बच्चों तो एक बार सारे बच्चे क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे टेस्ट में शामिल होंगे, जो भी बच्चे टेस्ट में शामिल होंगे, आप डेली शामिल होइएगा। यदि एक दिन भी टेस्ट में मिस करते हैं तो फिर यदि आप 5 टेस्ट में बहुत अच्छा किए लेकिन छठा टेस्ट में आप मतलब गड़बड़ा गए तो फिर आपको है ना वो जो रैंक है वो रैंक नीचे चला जाएगा। क्योंकि टोटल 6 दिन यानी मंडे, देखिए गौर से समझिएगा, जैसे कि 6 दिन, मंडे नहीं मतलब 6 दिन, 6 सब्जेक्ट जैसे आपका हो जाएगा। जैसे आज अंग्रेजी हुआ, कल हिंदी होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी होगा। तो इस तरह से मतलब 6 सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा और 6 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। जो क्लास में कराया जाएगा, जो क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा, इसी क्वेश्चन से टेस्ट लिया जाएगा। और 6 के 6 एग्जाम में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा वही बच्चे को क्या मिलने वाला है, प्राइज मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर 6 में 6 कैसे करेंगे, हम आपको बता देते हैं कि जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन है। जैसे कि हम आज अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं 100, तो इसी में से मेरा क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट जो हम लेंगे। रोहित सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे तो उसी में से आपके क्वेश्चन 100 में से क्या 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद विशाल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन में से मात्र 35 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसी तरह से आपके फिजिक्स शिवानंद सर पढ़ाएंगे तो उसमें 70 क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चन होगा, 70 में से 35 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। फिर आपके एसटी सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें भी फिर आपको क्या 70 क्वेश्चन कराया जाएगा और उसमें से कितना 35 क्वेश्चन मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से चुन के लाया गया है, बिल्कुल एनालिसिस करके क्वेश्चन को लाया गया। ये नहीं कि कहीं से उठा करके क्वेश्चन को दे दिया गया। हर एक क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज और हर एक क्वेश्चन रिलेट्स जो करता है किससे, एग्जाम से, जो निश्चित एग्जाम में आएगा उस तरह के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक बार सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया इज द डैश ऑफ एंशिएंट पीपल। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत कोई मामूली देश नहीं है, भारत कोई छोटी मोटी नजरों से जो लोग दुनिया देखते हैं ये कोई छोटी मोटी देश नहीं है। भारत को प्राचीन
प्राचीन लोगों का मतलब बोले तो दादा परदादा हमारे जो हैं, तो प्राचीन लोगों का एक युवा संघ माना जाता है, स्टेट ही माना जाता है अपने संविधान में। इसी रूप में हमारे देश को क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। तो ये प्राचीन लोगों का मतलब हमारे जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोगों का यंग स्टेट माना जाता है। किसको भाई? इंडिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरा इच्छा है आज 1000 का पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। चलिए टारगेट तो बहुत बड़ा ले लिया, आप देखते हैं आप लोग कितना इसमें सहयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है नानू काका। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। वही नानू काका मनोहर मालगोनकर के मामा जी। ए पिंच ऑफ स्नफ से ये क्वेश्चन आपका आया है। अब कह रहे हैं कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे। भाई किस काम से आ रहे थे, किस चीज के लिए आ रहे थे? तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे मंत्रियों से मिलने के लिए। और नानू काका बड़े ही तेज तरार व्यक्ति हैं इस कहानी में। ए पिंच ऑफ स्नफ में बहुत तेज तरार आदमी। और नानू काका जो है मनोहर मालगोनकर के मामा लगते हैं। और इतना होशियार थे कि टिकट था उनके पास 3rd क्लास का, टिकट था, कटाया था 3rd क्लास का, लेकिन इतना होशियार था कि ट्रैवल किस क्लास में करके आया था? 2nd क्लास में। और साथ ही साथ बिलौटा को साथ में फ्री लाए थे। तो बहुत तेज तरार व्यक्ति थे। तो ये दिल्ली आ रहे थे। क्या आते हैं? दिल्ली आते हैं। और किस चीज के लिए? तो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। किससे? और वो मंत्री कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। याद रखिएगा। और उस मंत्री से किस ब्लॉक में मिलते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में मिलते हैं। अभी सारे चीज आपको आगे ढेर सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि नानू काका क्या करते हैं? अपना एक चेक बुक निकालते हैं। और चेक बुक निकाल करके अपना एकदम इंप्रेशन जमाने के लिए, जब वो गाड़ी भाड़े पे करने के लिए जाते हैं तो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए चेक बुक निकालते हैं और दिखाते हैं। एकदम जो है लिख देते हैं चेक बुक। और चेक बुक लिख करके 1000 का, कितने हजार का? 1000 का चेक बुक लिख करके उसमें लिख करके दे देते हैं। जाओ एकदम उसके सब लोग के सामने में, ताकि हमारा दबदबा बन जाए और हमको भाड़े पे अच्छा गाड़ी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? तो याद होगा सोहन लाल रतिराम। और रतिराम के पास कैसा कार था? तो स्पॉट येलो कार था। स्पॉट चमचमाती हुई येलो कार था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी बच्चे मारे हैं, ऑप्शन क्या? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। सोहन लाल रतिराम हो जाएगा राइट आंसर। करा डैश इज द मैन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। मैं पिंच ऑफ स्नफ, ये जो कहानी है, शॉर्ट कहानी है, इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है? मुख्य हीरो कौन है? तो इस किरदार का मुख्य जो हीरो है वो कौन है? वो है नानू काका। क्या है? नानू काका। नानू काका एकदम मोछ एकदम बर्गर वाला आदमी है। लंबा लंबा क्या पहनता है? कुर्ता पहनता है। और झूठ बोलने का तो एकदम लाजवाब उनके पास क्या है? कला है। बहुत ही तेज तरार आदमी है। और ये लेखक मनोहर मालगोनकर के क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, मैटरनल अंकल लगते हैं। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन डैश। नानू काका मिनिस्टर से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं। किस ब्लॉक में जाके मिलते हैं? मंत्रियों से मिलते हैं तो किस ब्लॉक में जाकर के मिलते हैं? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था प्यारे बच्चों किस ब्लॉक में, मतलब जैसे अलग अलग ब्लॉक होता है। जब आप जाइएगा सचिवालय वगैरह सब मंत्री जहां पे रहते हैं तो सबका अलग अलग क्या है ना, बनाया हुआ रहता है। तो ये किस जाके कहां पे जाके मिलते हैं? तो ये नॉर्थ ब्लॉक में जाके मिलते हैं। कहां मिलते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में जाकर के ये मिलने का काम करते हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन 2nd क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं कि इनके पास टिकट रहते हैं 3rd क्लास का, लेकिन टीटी को फुसला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं। फुसला उसला करके ये क्या करते हैं कि टिकट तो इनके पास रहता है 3rd क्लास का, लेकिन ये अपना यात्रा मैनेज कर लेता है किसमें? 2nd क्लास में। क्योंकि होशियार आदमी है, तेज तरार आदमी है, इसलिए वो उसमें क्या कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। अब देखिए ये किस डीलर्स की बात कर रहे हैं? ऑटो डीलर्स की बात कर रहे हैं। ये ऑटो डीलर्स क्या है? तो जब ये मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो छोटे मोटे गाड़ी से नहीं जाते। सोचते हैं, देखो ये कहावत है कि भेष से ही भीख मिलता है। अब हम खूब एकदम घड़ी पहन लेंगे, एकदम जैकेट पहन लेंगे और जाएंगे कि हमको भीख दे दीजिए। कहेगा अरे ये तो अमीर आदमी है, इसको हम भीख कैसे देंगे? ये तो अमीर आदमी, इसको हम भीख कैसे देंगे? बिल्कुल ही नहीं देंगे। लेकिन फटल उटल पहन के चल जाएंगे तो दे देगा। तो ये नानू काका एक प्लान करते हैं कि क्यों ना हम एक महंगी कार से एकदम भाड़ा पे करके उनके पास जाएंगे, मंत्री के पास। वो देख करके उनके जो नौकर चाकर है वो बहुत ही ज्यादा क्या इंप्रेस हो जाएंगे। और वही वो दिमाग लगाते हैं और वो कहां जाते हैं? है ना, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। सिक्का ऑटो डीलर्स मतलब उनको कहते हैं जो
किराए पर, भाड़े पर गाड़ी अच्छे अच्छे क्या करते हैं, लगाते हैं, उनके दुकान पे ये जाते हैं। नेक्स्ट है नानू काका वाज टू स्टे। अब देखिए नानू काका कहते हैं क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। सुनो ए नूनू, है ना, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं किसको, अपने किसको, भगना को कहते, देख भगना हम ज्यादा दिन तक रुकेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक ही हम यहाँ दिल्ली में रुकेंगे और मंत्री से मिलके हम जाएंगे। तो अब मनोहर मालगोनकर सोचने लगते हैं कि मंत्री से मिलना इतना आसान है क्या, क्योंकि उसे ये चीज दिया गया था, तालीम दिया गया था मनोहर मालगोनकर को कि मंत्री का इज्जत जो है भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर करना है। 2 स्टेप, भगवान को जितना इज्जत देते हो ना उससे भी 2 स्टेप ऊपर इज्जत देना है। किसको भाई, मंत्री को देना है। तो यहां पे हो जाएगा अधिक से अधिक, वो कितने दिन रहने की बात करती है, अधिक से अधिक 2 या 3 दिन रहने की क्या करते हैं, बात करते हैं। बहुत मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है कि एक भी आपके एग्जाम ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं आएगा, नहीं लड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ है, ये क्या है, तो ये पूछा जाता है कि ये एसे है, ड्रामा है, कहानी है, नोवेल है, क्या है ये, है ना, ये स्पीच है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ये क्या है, कहानी है। और ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज ए ग्रेट ऑरेटर, किसे एक महान ऑरेटर, एक वक्ता माना जाता है अमेरिका के इतिहास में। देखिए जैसे अपने भारत में गांधी जी बहुत ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे, जस्ट लाइक अमेरिका में एक व्यक्ति थे जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा किसको फॉलो करते थे, किसको मानते थे, बहुत ही ज्यादा किसका अनुसरण करते थे, उन्हीं, उनका जो आइडियल था वो क्या थे, महात्मा गांधी थे, और वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। और इसीलिए अमेरिका के इतिहास में उसे एक बहुत बड़ा महान क्या ऑरेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच का नाम था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था आई हैव ए ड्रीम। क्या नाम था, आई हैव ए, क्या नाम था, ड्रीम था उस स्पीच का। और ये स्पीच वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था, फेमस हुआ था। और ये स्पीच दिया गया था, याद रखिएगा 28 अगस्त, याद रखिएगा कितने, 28 अगस्त 1963 को यह स्पीच क्या किया गया था, दिया गया था। वाशिंगटन डीसी जो मेमोरियल हॉल वहां पे थे, वहीं पे ये स्पीच दिए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के इतिहास में आज तक उतनी भीड़ किसी के स्पीच में नहीं जुटा था जैसे कि यहाँ इंडिया में, बिहार में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो दिया गया था, उसी तरह से 1974 के आसपास, तो उसी तरह से ये बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे। और ये जो लड़ाई कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्यों कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका में गोरे और काले को लेकर के भेदभाव था। मतलब जो काले लोग होते थे उसको एकदम दास बना करके उसको जिंदगी बिताने का क्या मजबूर कर देते थे। जैसे इंडिया में जो मतलब लोअर, मतलब बैकवर्ड कास्ट के या फिर SC ST कास्ट के, देखिए हम यहाँ पे फिर अलग चीज मुद्दा हो जाएगा, ठीक है, हम ये चीज कहना चाह रहे हैं, प्राचीन लोगों की जमाने की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो लोग पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित हो गए हैं, तो ये कास्ट उस्ट कोई मायने नहीं रखता है। तो वहां पे जो चीजें थी वो चीज देखा गया था कि काले और गोरे के बीच में क्या बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। और इतना जबरदस्त भेदभाव था कि सुनकर के आप आश्चर्य करने लगिएगा। और वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा पिक पॉइंट था जिस वजह से, है ना, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इस मतलब चीज में कूद गया, इस आंदोलन में कूद गया था। तो वहां पे एक नियम था, जैसे कि बस है, तो बस में जो सीट हुआ करता था उसे 2 भाग में बांट दिया जाता था। कितने, 2 भाग में। जैसे अगले वाले हिस्से में जो है गोरखा लोग है वो सब बैठेगा, उसके बाद पिछले भाग में करका सब लोग बैठेगा। लेकिन यदि किसी कारण बस यदि जो मतलब गोरे लोग का जो आगे सीट था यदि वो फुल हो गया है और उस बस में गोरे लोग चढ़ गए हैं और पीछे यदि काले लोग बैठे हैं, तो उसे वो सीट छोड़ना पड़ेगा। तो एक जगह था मंजोरी, एक जगह है अमेरिका में मंजोरी एक जगह है, और उस जगह पर क्या हुआ कि एक महिला थी जिसके पेट में बच्चे थे और वो बैठी हुई थी। लेकिन कोई गोरे लोग आते हैं तो वो उसे क्या कर देते हैं कि पीछे से खड़ा कर देते हैं और उसे उतार भी देते हैं, नीचे उसे उतार दिया जाता है। तो वो घटना जो है इसके दिल को बहुत ज्यादा क्या है ना झकझोरता है, वो घटना उसके दिल को बहुत ज्यादा क्या करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, दिल को झकझोर देता है वो घटना। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वहीं से अपना एक अलग रास्ता निकल जाता है, क्योंकि खुद मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो खुद एक क्या थे, नेग्रो थे, वो खुद काले थे। और उन्हें लगता है कि अरे बाप रे बाप, इस तरह से जिंदगी जीना बिल्कुल ठीक नहीं था। और वो अपने आइडियल गांधी जी को मानते थे और वो भी
और वो भी किस चीज को, नॉन वायलेंस को ही पसंद करते थे, और इसीलिए उसे कहा गया था क्या, ब्लैक गांधी का उपाधि भी दिया गया था। हम कौन टॉपिक में चले गए, हमको क्वेश्चन कराना था। आप लोग को मजा आ रहा है, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, ये स्पीच है जो कि डिलीवर्ड किया गया है किसके द्वारा, हमने आपको बताया था कि ये स्पीच है, और स्पीच को डिलीवर्ड किया ही जाता है, याद रखिएगा, उसे रिटन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और यह स्पीच किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा इस स्पीच को डिलीवर किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। टेस्ट कहां पे होगी, सारी जानकारी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्यारे बच्चों, और यही सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये बिलोंग करते थे, भाई कहां से बिलोंग करते थे, तो अभी जस्ट मैंने बताया था अमेरिका को। अमेरिका को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से हम लोग जानते हैं अमेरिका को, यूएसए के नाम से जानते हैं। सर इसमें द लगा है, देश के नाम के साथ तो द लगता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये लगा नहीं है बल्कि इसका नाम ही है। बहुत कोई जगह पे रूल पढ़ा देते हैं कि भाई ये जो है ना यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, उनके पहले दे लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, सीख लीजिए, आर्टिकल आएगा क्वेश्चन और ये पूछता है एग्जाम में, इनके साथ ये नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है, इसमें लगता उगता नहीं है। लेकिन इसका एक ट्रिक बना लीजिए, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, यदि ये सब किसी भी देश के नाम के साथ लगा रहे तो उनके साथ क्या लगा लीजिएगा, द लगा लीजिएगा। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है पंजाब जिसके पहले हम द लगाते हैं, और लगाते नहीं बल्कि उसका नाम ही है द पंजाब। लेकिन क्या कीजिएगा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ग्रामर के भी टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द यूएसए। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, वो भी एक क्या थे भाई, तो मैंने आपको बताया था कि वो भी एक नेग्रो ही थे। क्या थे, नेग्रो ही थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, वो भी एक क्या थे, नेग्रो थे, और यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस स्पीच को डिलीवर किए थे, अभी जस्ट मैंने बताया था 28 अगस्त 1963 को इस स्पीच को डिलीवर किया गया था। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है, 28 अगस्त 1963। और याद रखिएगा वो कहते हैं कि 28 अगस्त 1963 ये एक अंत नहीं बल्कि ये क्या है, शुरुआत है। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगा कि 1964 में, है ना, 1964 में सबसे कम, याद रखिएगा, यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिसे बहुत ही कम एज में सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। वो कौन थे, MLK थे, शॉर्ट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, शॉर्ट में MLK कहते हैं और फुल नेम में हम क्या कहेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, नोबेल प्राइज मिला था किसको, MLK को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था, तो कब मिला था, तो 1963 नहीं बल्कि 1964 में इन्हें मिला था। और किस चीज के लिए, शांति के लिए इसे प्राइज दिया था, ठीक है। ये नोबेल प्राइज क्या होता है, थोड़ा सा मैं इनकी भी जानकारी दे दूं। अल्फ्रेड ये एक वैज्ञानिक थे, है ना, उनका नाम शायद उतना हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक के वजह से ये सारी चीज प्राइज मिलते, क्योंकि उनका मानना था कि कोई वो एक ऐसा कुछ आविष्कार कर दिए थे जिससे उनके मन को बहुत ही आघात हुआ। तो उनके जो भी प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज था, सारा चीज, तो वो मतलब बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है इस तरह का चीजें चलाया जाए, और पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में यदि कोई अच्छा काम करता है, बहुत ही नेक काम करता है, तो उसे ये पुरस्कार मिलता है। तो खैर ये कंपटीशन की बात है, वो सारी चीज आप लोग जब 12th कर लीजिएगा तो अपना ज्ञान बिंदु संस्थान में ही आपको सारा चीज मिल जाएगा, पढ़ने के लिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे सारा चीज जानिएगा, 6 क्षेत्रों में ये प्राइज दिया जाता है अलग अलग जगहों पे। तो 1964 हो जाएगा। अगला है बर्ट्रैंड रसल वाज ए। देखिए ये पूरे इंग्लिश में ये ऐसा लेखक है जो सबसे ज्यादा अमीर लेखक, इसको हम मान नहीं सकते बल्कि ये हैं। और ये लेखक जो है अपने अमीरी का भरपूर फायदा उठाया, ये नहीं कि बस गाड़ी उड़ी ये चीज खरीद उरीद के, बल्कि पढ़ाई के भी मामले में। इनके दादा उदा प्रधानमंत्री रहे थे ब्रिटेन के, और ये अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, एक दो नहीं ढेर सारे टॉपिक में, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो फिलोसफी की बात हो, तो ढेर सारे चीजों में ये अपना अनुभव रखते हैं। तो भाई ये फिलोसफर भी रह चुके हैं, इतिहासकार भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ वे बहुत बड़े गणितज्ञ भी रह चुके हैं। लगता है कि आज मेरा जो है ये मतलब जो ड्रीम था कि मतलब 1000 पहुंचेगा, 1000 बिल्कुल भी आप लोग जोर नहीं लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 28 नंबर कह रहा है कि सिविलाइजेशन टाउट अस, सभ्यता हम लोगों को क्या सिखाता है, सभ्यता हमें क्या सिखाता है। तो भाई सभ्यता एक दूसरे के बीच दोस्ताना व्यवहार, अच्छा रिलेशन, अच्छा संबंध, है ना, सिखाने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन क्या मारे हैं, ए मारे हैं, ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब कहते हैं कि भाई किस चीज का
आविष्कार, यानी वो कौन सा आविष्कार हुआ था, वो कौन सा इन्वेंशन हुआ था जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ना, जो जानवर को पालतू हम लोग बनाने का काम किए। मतलब जो जानवर को हम पालतू बनाएं, जानवर को हम लोग क्या बनाएं, पालतू बनाएं, उससे भी बहुत महत्वपूर्ण किस चीज का खोज माना जाता है, तो वो खोज माना जाता है एग्रीकल्चर का। याद रखिएगा किस चीज का। अरे भाई सिंपल सा बात है कि यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कुतबा को कहां से पोसेंगे, गैया को कहां से पोसेंगे, किसी जानवर को कैसे पोसेंगे, कैसे पालतू बनाएंगे। पहले खुद तो बच ले, पहले खुद पेट पूजा तो हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, खेती बाड़ी जो सीखने का काम किए वो सारा चीज। चलिए हम एक बार आप लोग से कमेंट्स, मतलब मैं लेना चाहता हूं 30 नंबर क्वेश्चन करा करके, थोड़ा सा मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं आगे तो बढ़ लूं। चलिए पहला ये 30 क्वेश्चन है, करा है द टू एंड ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कहते हैं वो कौन सा दो आइडिया था, वो कौन सा आइडिया था जो मानव जाति को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया, मदद किया। तो बताइए क्या हो जाएगा, है ना, ये बिल्कुल नहीं, ड्रीम एंड स्किल बिल्कुल नहीं। तो अब क्या होगा, इसमें से दो ही ऑप्शन है और दो ऑप्शन चुन लीजिए, और वो दो ऑप्शन क्या होगा हम बता दें सर, बता दें, बिल्कुल बता देते हैं, आप भी बता दिए होंगे। नॉलेज एंड क्या टेक्निक, वो दो आइडियाज दे जो मानव जाति को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाने का क्या किए हैं, काम किए हैं। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज, वो कौन सा लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है, वर्ल्ड वाइड बोली जाती है ना, वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है, वो कौन सी भाषा है, वो कौन सा भाषा है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट एक बार सारे बच्चे मुझे है ना कमेंट्स करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ बताइएगा जब इसका आंसर आप दे दीजिएगा कि सर इसका राइट आंसर इंग्लिश होगा, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, है ना, एक और क्वेश्चन, एक और क्या क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन एकदम शुद्ध हिंदियों में लिख देंगे। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी से पहले दुनिया का वो कौन सा भाषा था जो कि वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था। क्या हुआ करता था, वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था। वो कौन सी भाषा है जो दुनिया का क्या हुआ करता था, वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था। बताइएगा कमेंट्स करके, मैं ही बता दूं क्या, इतनी थोड़ी देर में बताएंगे एक क्वेश्चन के बाद। आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वे भी बच्चे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगला है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। ये चैप्टर है और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। और कह रहा है कि ये जो द आर्टिस्ट है इनके लेखक कौन थे, तो भाई सिगानोया थे। तो कहते हैं कि इसमें मैन कैरेक्टर कौन थे, तो इस स्टोरी में मैन कैरेक्टर एक सेबई नाम का लड़का था जो कि रात दिन कद्दू को लेके बौखते रहता था, पॉलिश करने में लगा हुआ रहता था, उसी के पीछे पागल रहता था, जहां अच्छा कद्दू मिलता था उसको खरीद के लेके चला आता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेबई। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी से पहले दुनिया का जो वर्ल्ड मतलब लैंग्वेज हुआ करता था पूरी तरह से फेमस था, लमसम है ना कितने 6 एडी कितने एडी 600 के लमसम जो थे, 600 है ना कि लमसम एडी 600 के लमसम जो थे, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो फेमस भाषा थी वो कौन सी भाषा थे, तो याद रखिएगा वो लैटिन भाषा थे। कौन सी भाषा थे, वो एक लैटिन भाषा थे। अगला है कि सेबी वाज ए डैश जापानीज वाज। सेबी कितने साल का लड़का था, बताइए। ये क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे सकते हैं कि सेबी कितने साल का लड़का था, कितने साल का लड़का था सेबी, बताइए। तो सेबी कितने साल का लड़का था, तो सेबी याद रखिएगा ये कितने साल का लड़का था, ये मात्र 12 साल का लड़का था। कितने साल का लड़का था, 12 साल का लड़का था। और इसे सबसे ज्यादा मजा आता था, किसके पीछे ये लगे रहते थे, है ना, गॉड्स के पीछे। गॉड भगवान है ना, गॉड्स की बात कर रहे हैं। ये एक सिस्कोरा होते हैं ना, गॉड्स क्या होते हैं, सिस्कोरा होते हैं, लौकी टाइप में, गोल टाइप में, जिसका मुरब्बा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला, सेबई वाज 12 ईयर्स डैश बॉयज। सेबई 12 साल का लड़का था, और ये कहां का लड़का था, इंडिया का लड़का था, चाइना का लड़का था, अमेरिका का लड़का था, या जापान का लड़का था। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कहां के लड़का थे, ये जापान के लड़का थे। कहां के लड़का थे, ये जापान के लड़का थे। बाबू कहां के लड़का थे, जापान के लड़का थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते प्यारे बच्चों और स्पीड करते हैं क्वेश्चन का। कहते हैं कि सेबी का हॉबी था, किस चीज को इकट्ठा करने का इनका हॉबी था। तो हम ये मैंने बताया था गॉड्स, है ना, गॉड्स को ये क्या इकट्ठा करते थे, गॉड्स को इकट्ठा करने का काम करते थे, लौकी कद्दू को, और उसी के पीछे रहते थे, लगे हुए रहते थे। और जब ढेर सारे वहां पे ये जो है मतलब सिस्कोरा, जिसको हम लोग जिससे मुरब्बा बनाते हैं, हम कद्दू भी कह सकते हैं, एक प्रकार का ये होता है। तो ये क्या करते थे, जब सबको इकट्ठा कर लेते थे और जब उससे क्या आते थे, स्मेल आते थे, तो उस स्मेल को खत्म करने के लिए उस स्मेल पर
टी लिप्स लगाते थे उसके स्मेल को खत्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों बढ़ते, सिगानोया है ना, ये कहाँ के राइटर हैं? तो अभी जस्ट है, जब वो लड़का कहाँ के थे? जापान के थे, तो लेखक भी सिगानोया कहाँ के होंगे? तो ये भी कहाँ के होंगे? जापान के ही होंगे। कहाँ के होंगे? ये भी कहाँ के होंगे? जापान के ही होंगे प्यारे बच्चों। कहाँ के होंगे? जापान के ही होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सेबेई जो है ये पढ़ते थे भाई, किस स्कूल में पढ़ते थे? हाई स्कूल में। ना जी ना जी ना, क्यों? क्योंकि 12 साल का तो लड़का ही था, 12 साल का लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है सर, है ना। बोरा लेके तो जाके हम लोग कहाँ स्कूल में पढ़ते थे? बोरा लेकर के, बोरा पे पढ़े हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं भी सरकारी स्कूल में बोरा बिछा करके पढ़ा हूँ और घर में भी पढ़ा हूँ। और वो कौन सा स्कूल था? तो वो स्कूल था प्राइमरी। याद रखिएगा वो कौन सा स्कूल था प्यारे बच्चों? उस स्कूल का नाम था प्राइमरी स्कूल। क्या नाम था? प्राइमरी स्कूल था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ए चाइल्ड इज बोर्न, ये एक उद्धरण है। ये क्या है? उद्धरण है, और ये लिया गया है लेखिका के बुक से ही लिया गया है। और उस बुक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस बुक का नाम क्या है? ए चाइल्ड इज बोर्न। याद रखना है, ए चाइल्ड इज बोर्न जो है ये जर्मीन ग्रीर के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, और उनके बुक का नाम था सेक्स एंड डेस्टिनी। ये उनका बुक का नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, उनके बुक का नाम था। और इसी बुक से ये चैप्टर लिया गया था, ए चाइल्ड इज बोर्न। और ये एक क्या थे? ये एक क्या थे? ए से थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक क्या थे? ए से थे। और याद रखिएगा जर्मीन ग्रीर कहाँ के रहने वाली थी? तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जर्मीन ग्रीर वाज बोर्न एंड एजुकेटेड। जर्मीन ग्रीर जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? और ये एजुकेटेड जो शिक्षा अपना पाई थी, ये कहाँ पाई थी? तो याद रखिएगा, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना जर्मनी, बल्कि ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। कहाँ की थी? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। और पूरे दुनिया में ये फेमिनिस्ट राइटर यानी लेखिका के रूप में ये बहुत ही ज्यादा क्या हुई थी? फेमस हुई थी। फेमिनिस्ट है ना, फीमेल शब्द से हम लोग क्या बनाते हैं? फेमिनिस्ट बनाते हैं। चलिए ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश, कहते हैं कहाँ? बांग्लादेश में परियों की कहानी सुनाया जाता था, है ना। क्या सुनाया जाता था? परियों की कहानी। क्या सुनाया जाता था? परियों की कहानी। और उस परियों की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? रूफ थका। क्या कहते हैं? उस परियों की कहानी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उस परियों की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? रूफ थका कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ थका कहते हैं उस परियों की कहानी को। नेक्स्ट है, जनरली ये देखा जाता है कि जब एक महिला जब क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, तो उसे भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? यानी प्रेगनेंसी का जो समय होता है, मतलब बेबी को जन्म देने का जो समय होता है, मतलब 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ का जो टाइमिंग होता है, उस समय उस महिला को कहां भेज दिया जाता है? भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? तो उसके अपने पेरेंट्स के पास। हर मतलब क्या? उसके अपने घर भेज दिया जाता है। किस चीज के लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए। कि और क्यों भेज दिया जाता है? ताकि सास से झगड़ा ना हो, है ना, क्योंकि सास से तो अधिक झगड़ा होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ननद से तो बनबे नहीं करता है, इसलिए बात नहीं है कि सास से झगड़ा होता है ननद से बनता नहीं, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनको वहां पे थोड़ा कंफर्ट फील होगा, और उनके जो माँ है या फिर जो भी लोग हैं वो अधिक से अधिक उनको और ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। ये चीज मानना पड़ेगा कि जो जन्म देते हैं तो खैर उनका थोड़ा अधिक हो ही जाता है। सहानुभूति समझ ही सकते हैं। अभी आप लोग बच्चे हैं, जब आप लोग का समय आएगा तो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है? एक बार प्यारे बच्चों मुझे बताया ये कि मजा आ रहा है। ओके चलिए, अभी आप लोग का एज नहीं हुआ है शादी का। अब देखिए एक सेलेटिव वुमेन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। यहाँ पे चर्चा किया गया सेलेटिव वुमेन, ये मतलब अफ्रीका एरिया में, ये बांग्लादेश एरिया में, या इंडिया की बात अभी यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, कहते हैं कि जब एक महिला जब बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है। जब बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। अपनों इधर होता है, जैसे जब एक महिला बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है, तो उनके लिए नया नया ड्रेस, किसके लिए? माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी लिया जाता है ड्रेस, है ना। और डे ऑफ द बर्थ, और ये जो ड्रेस है, अरे सिंपली समझो ना, छठियौरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छठियौरी बोलते हैं, जो भी कह लीजिए ना, 6 दिन के बाद। तो उनके लिए नए नए ड्रेस लिए जाते हैं, माँ के लिए भी नए ड्रेस लिए जाते हैं, और बच्चे के लिए भी ड्रेस लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज जो होती है वो कितने दिन में होती है? तो 7वां दिन। किस दिन होती है? 6 दिन के बाद 7वां दिन ये चीज क्या किया जाता है? मनाया जाता है। आप लोग भी मनाए होंगे। क्या किए होंगे? आप लोग भी मनाए होंगे। हमको ये लग रहा है कि ना तो आप लोग लाइक कर रहे हैं और ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं। मेरा इच्छा है कि आप एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और जम करके जो भी है ना ग्रुप है उस ग्रुप में भेज दीजिए। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, यदि आपको लग रहा है कि ज्ञान बिंदु ने आपके लिए फ्री में इतनी बेहतर क्वालिटी कंटेंट लाने का काम किया है, तो एक काम जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ साथ अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा।
और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा और कह दीजिएगा कि सारा चीज फ्री है, लेकिन फ्री में भी बहुत बेहतरीन क्या है, क्वालिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जर्मीन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, ये बहुत ही फेमस लेखिका रही है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ये किस तरह की फेमिनिस्ट, मतलब बहुत ही फेमस लेखिका रही है। ज्यादातर ये किसके बारे में लिखने का काम करती थी, तो ज्यादातर ये महिलाओं के ही बारे में लिखने का काम करती थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फेमिनिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए प्यारे बच्चों, मुझे थोड़ा सा गर्म भी लगने लगा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको खोल रहा हूं। तो ये चीज नहीं सोचना है कि मतलब सर मतलब हीरो बने छे, है ना, हमें हीरो नहीं बने छिए, हम आपके क्रिस भैया छिए। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं और मेन क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, कहते हैं कि जो महिला मैरिड, जो महिला क्या होती है, मैरिड होती है, जो वुमेन मैरिड होती है, मतलब जैसे कि लड़की का शादी होता है, शादी होने के बाद वो ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक यदि उन्हें बेबी नहीं होता है तो मतलब उसको एक हाई दृष्टि से देखा जाता है, ये गलत है। जबकि ये साइंटिफिक है, लॉजिकल, मतलब साइंटिफिक है कि उसमें उस लड़की का कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी कारण बस यदि वो लड़की मां नहीं बन पाती, वो महिला मां नहीं बन पाती है, तो उस महिला को उस घर के सदस्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जब तक एक महिला एक बेबी को जन्म ना दे दे, है ना, तब तक उसे उस घर का हिस्सा नहीं माना जाता। ये बहुत ही घटिया सोच है, लेकिन क्या कीजिएगा, यही लोग की क्या है, मानसिकता है। तो कहते हैं कि मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर, उस महिला को, है ना, सदस्य यानी मेंबर तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि वे एक न्यू, है ना, उस फैमिली में जब तक कि वो एक न्यू बेबी को क्या ना दे दे, जन्म ना दे दे। देखिए, मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक दे हैव, जब तक कि क्या वे नहीं दे दे, एक बच्चे को जन्म ना दे दे, तब तक उसे क्या माना जाता है, तब तक उसे क्या माना जाता है, उस घर का सदस्य उसे नहीं माना जाता है। तो बॉर्न ए चाइल्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। आप लोग एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि यस सर मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, जब एक बेबी का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, मतलब पूरे घर में एक जश्न का माहौल फिर जाता है, एक जश्न ही जश्न, जश्न का इंतजाम करो, जश्न का इंतजाम करो, है ना, जश्न का क्या करो, इंतजाम करो। अरे वाह, एक शॉर्ट्स बना के हमको भेजिएगा, जरूर भेजिएगा, ठीक है, एक शॉर्ट्स बनाकर भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। कॉल तो लगेगा नहीं, व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख सकते हैं 7004088518, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक ये है ना अच्छा सा प्यारा सा एक है ना ये फोटो ले लीजिए, इस फोटो को जरूर भेजिएगा और एक शॉर्ट्स वीडियो बनाइएगा। जियो ए बिहार के लाला, जियो तू हजार, है ना साला। चलिए चलिए आगे बढ़ते, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूरे फैमिली में एक माहौल बन जाता है, द होल फैमिली, पूरे घर में एक क्या ओकेजन छिड़ जाता है, एकदम खुशी ही खुशी हो, खुशियां ही खुशियां हो, हम तो चच्चा बन गए, हम तो चाची बन गए, है ना, इस तरह के चीज होते हैं। तो मतलब घर में एक जश्न का माहौल ही माहौल है, दादा बन गए, दादी बन गए, पापा बन गए, मम्मी बन गए, जो भी बनाना है बना लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। बस मैं यही कहूंगा कि मैं तुझे चांद कह दूं ये तो मुमकिन है, मैं तुम्हें चांद कह दूं ये तो मुमकिन है, लेकिन लोग तुम्हें रात भर देखे ये हमें बिल्कुल कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम चांद आपको कहवे नहीं करेंगे। चलिए आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये जो बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी इज ए वर्क, ये बुक किसका है, ये बुक जो है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ रहे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न, और उस ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखिका कौन है, तो जर्मीन ग्रीर है, उन्हीं के द्वारा ये बुक क्या किया गया था, लिखा गया था, और ये वर्ल्ड वाइड ये बुक क्या हुई थी, फेमस हुई थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके रिकॉर्डेड क्लास कराए जाते हैं कम समय में अधिक आपको दिया जाता है, स्मार्ट तरीके से दिया जाता है। तो एक मॉर्निंग टाइम है, याद रखिएगा, एक मॉर्निंग का टाइम है कितने बजे, 8 AM में, कितने AM में, 8 AM में, और एक इवनिंग टाइम है, एक इवनिंग टाइम है कितने बजे, 4 PM में। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको डेली मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 क्लास डेली, और एक क्लास आपका लाइव चलेगा
ये हो गया रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड हो गया। और एक हो गया प्यारे बच्चों लाइव, और इसका टाइमिंग रहता है 6 PM से, है ना। और सब्जेक्ट वाइज प्यारे बच्चों सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा A to Z, टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप भी पढ़ते चल जाइए, चीजों को कवर करते चल जाइए। यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज हो जाएगा। तो 6 PM में ये लाइव होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डॉर्थी सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहते हैं क्या कि ये जो डॉर्थी एल सेयर्स है ना, एल सेयर्स शॉर्ट में नाम होता है इनका, ये एक फीमेल महिला यानी लेखिका है। तो कहते हैं कि 1915 में, याद रखना क्या, 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब बना था तो 1915 में पहला जो बैच बना, किस चीज का भाई, जो ग्रेजुएट वहां से हुए, पढ़ाई किया, ऑनर्स की पढ़ाई किया, तो पहला जो बैच बना, महिला का जो पहला बैच बना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें से ये भी एक थी। कौन? डॉर्थी एल सेयर्स, ये भी एक उनमें से थी। तो कहते हैं भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट बैच, कौन सा बैच, फर्स्ट बैच जो बना था ग्रेजुएशन ऑनर्स करने वाला, उसमें कौन थी? डॉर्थी एल सेयर्स थी। और ये पहला बैच 1915 में, कब बना था? 1915 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट, है ना, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज, है ना, न्यूज पेपर्स रिवेन्यू। जो न्यूज आप लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, हम भी पहले नहीं समझते थे कि गोदी मीडिया क्या है। हमको लगता था कि गोदी में लेके ऐसे ऐसे करने वाले मीडिया को हम क्या कहते हैं? गोदी मीडिया। आप भी ऐसा मत समझिएगा। गोदी मीडिया होते हैं जो सरकार के बारे में, मतलब देखिए मीडिया का काम है कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, एकदम वो फ्री होना चाहिए, जो वास्तव में है उसके ही बारे में उन्हें बताना चाहिए। पूरे इंडिया में यदि हमको सबसे कोई अच्छे मीडिया लगते हैं तो वो ये कौन है, नाम हम उनका भूल गए, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, दीनानाथ, विजयनाथ, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, हा रे बाबा, भूल गए, रवीश कुमार, है ना। उनका अच्छा है पत्रकारिता। मीडिया का काम है कि सरकार के गलत चीजों को अच्छे तरीके से जनता के सामने रखना। मतलब मीडिया का काम ही है कि सरकार क्या अच्छा कर रहा है तो दिख ही रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ ही चीजों को क्या करना, छापना, वही पत्रकारिता है। तो लेकिन आजकल क्या है, गोदी मीडिया जो मतलब सरकार के ही बारे में अच्छी चीजों को क्या करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, उनके गलत चीजों को बताने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चश्मा हम खोल लेते हैं कि लगाए रखे, एक बार बताइएगा। तो चश्मा लगाइए रखें कि खोल ले, बताइए, चश्मा लगे रखे कि बताइए, खोल लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ, तो कह रहा है कि भाई जो मीडिया है वो गोदी मीडिया क्यों बन जाता है? तो देखिए ना, रिवेन्यू, इनको जो पैसा देता है ना, पैसा जो इनको मिलता है मीडिया को, कहां से मिलता है? तो पैसा जो उनको मिलता है, सबसे पहला चीज वो किससे मिलता है? प्रचार प्रसार से। किससे मिलता है? प्रचार प्रसार से। तो भाई जो प्रचार प्रसार के लिए पैसा देगा, जो किस चीज के लिए? प्रचार प्रसार के लिए पैसा देगा, तो वो तो अपने हिसाब से चीजें करवाएगा, वो तो अपने हिसाब से करवाएगा, है ना, कह रहे हैं कि है ना, एकदम लगे रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर कहने लगे रहने देने के लिए। तो भाई जो प्रचार प्रसार से मिलता है पैसा, है ना, उनके बारे में, तो उन्हीं के बारे में ये लिखेंगे। तो ये हो गया ये चीज। और याद रखिएगा मीडिया दो ही चीज से चलता है, एक तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे से चलता है, और दूसरा जो उसको बनाए हैं, जो उस न्यूज चैनल को क्रिएट किया है, जो बनाए हैं, उनके रिवेन्यू से, मतलब ऑनरशिप से। किससे? ऑनरशिप से। तो वो भी क्वेश्चन ला दिया हूं मैं। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रिवेन्यू इज, सेकंड वो सोर्स क्या है? तो सेकंड सोर्स है द वेल्थ ऑफ ऑनर। जो वहां के ऑनर हैं उनके पास जो पैसे हैं उनसे चलते हैं। तो दो चीज से, एक तो एडवर्टाइजमेंट से, और दूसरा चीज जो उस मीडिया का, उस चैनल का जो ऑनर है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जिसके पास प्रोप्राइटरशिप है, जो मालिक है, उनके पैसे से चलते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? स्टोरी है, ड्रामा है, ऐसे है। तो सर ये कौन बड़का बात है, इसके बारे में तो हम जानते हैं, है ना, डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एन ऐसे, ये एक प्रकार के क्या है? ऐसे हैं, ये एक प्रकार के क्या है? निबंध है। HE बिट्स बिलोंग करते हैं कहां से भाई? HE बिट्स कहां के रहने वाले हैं? है ना, अमेरिका के रहने वाले? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। जर्मनी के? ना जी। इटली के? इंडिया के? चाइना के? नहीं जी। ये कहां के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, हर्बर्ट, है ना, इनका फुल नाम है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जॉनसन्स ओनली सन, जॉनसन्स का एकलौता पुत्र था, एकलौता बेटा था, उसका नाम क्या था? एकलौता बेटा था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बेंजी। और बेंजी कैसा लड़का था? तो ये सिंपल माइंडेड, क्या थे? सिंपल माइंडेड लड़का थे, है ना, सिंपल माइंडेड, एकदम ऑर्डिनरी बच्चा था, दिमाग इसका चलता नहीं था। तो डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर बोला कि देखो भाई, इसका दिमाग यदि आप चाहते हैं कि चालू हो तो एक के उपाय है कि इसको आप कुछ ना कुछ काम दे दीजिए। और काम कौन सी दे दीजिए? इसको मुर्गी पालने का काम दे दीजिए। और फिर वो मुर्गी पालने लगते हैं और फिर उससे जो अंडे होते हैं उसे वो बेच देते हैं। और इस तरह से जो है उसका दिमाग बहुत डेवलप कर जाता है, और इतना डेवलप कर जाता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लड़की का नाम रहता है फ्लोरेंस। और उनके प्यार में ये इतने पागल होते हैं कि अपने मम्मी पापा सबको भूल जाते हैं। और उनके मम्मी पापा को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका नाक बहुत ही ज्यादा मोटा था, आंख जो था वो ग्रे कलर का था। तो उनके मम्मी पापा बिल्कुल भी लड़की को पसंद नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, है ना, प्यार क्या होते हैं? अंधा होते हैं। और वो गधा क्या करते हैं? जॉनसन क्या करते हैं? उनसे शादी कर लेते हैं, और शादी करके उनके साथ रहने लगते हैं, और लास्ट में अपने मम्मी पापा को भगा देते हैं। चलिए यहाँ पे आइए आगे समझते, तो बेंजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहते हैं कि बेंजी ने अपना स्कूल छोड़ दिया, किस साल के एज में? कितने साल के एज में उन्होंने अपना स्कूल जाना छोड़ दिया? तो याद रखिएगा 14 साल, है ना। चलिए याद रखिएगा कितने 14 साल के एज में उन्होंने कहा बाय बाय टाई टाई, क्योंकि हमें तो प्यार हो गया, हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, बस वो गाना गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे? ऐसे वाला गाना गा रहे थे, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए। बस आपको पढ़ना है अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है। आइए यहाँ पे, है ना, आपको क्या लगा, है ना, बोल देंगे बस एक सनम चाहिए आस्की के लिए, मारेंगे जी। ये यहाँ पे मजाक कर रहे थे। चलिए तो क्या हो जाएगा? कह रहा कि डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, उस भूमि का जिस भूमि पे उनके पिताजी जॉनसन खेती करते थे, अपना मतलब जो उनके पिताजी थे जॉनसन वो फार्मर थे, किसान थे, तो वो खेती करते थे, लेकिन वो उनका अपना जमीन नहीं था, बल्कि उस जमीन का मालिक कोई और था जो उसको दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंडर्स। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैं लाया हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है पगलैले था भाई, ये पगलैले था। किस चीज के लिए पगलैले था? तो ये पगलैले था किस चीज के लिए? शादी करने के लिए। किससे शादी करने के लिए? तो वही लड़की फ्लोरेंस से, क्योंकि उनके साथ ये गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल भरी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। यही वाला गाना गाता था। आई गधा जो है बहुत बड़का गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? अपन मम्मी पापा को छोड़ दिया, बौका है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला कहता है कि जॉनसन वाज पुअर, जॉनसन कैसा किसान था? ये एक पुअर फार्मर था। एक कैसा किसान था? ये पुअर फार्मर था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी, फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बीन ए लोकल डैश। कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जो थे बेंजी के पिताजी एक उपदेशक बन के थे। क्या थे? उपदेशक, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को प्रवचन देते थे, अच्छे अच्छे चीजें कहते थे, अच्छे अच्छे चीजें बताते थे कि कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन बाद में जो है उसका बेटवे ही उनको क्या करते हैं? घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, प्यार तो क्या होते हैं? अंधा होते हैं, है ना। लड़का को बुढ़वा से प्यार हो जाता है, बुढ़वा को छोटका मतलब लड़का से, मतलब दैट मींस समझ रहे हैं आजकल। खैर छोड़िए इस सब बातों पे क्या रखा है, मैन आते कम टू दी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार अंधा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई ये कहते हैं कि कुछ लंबे समय तक ये क्या उपदेश देने का, है ना, ये काम करते थे, प्रीचर करने का काम करते थे, उपदेश देने का क्या करते थे? काम करते थे। नेक्स्ट है द अर्थ। क्या है? ये एक ड्रामा है, ना जी पोइट्री है, ना जी ऐसे है, ना क्या है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी। एक बार लाइक तो बनता है यार, लाइक तो कर दो आप लोग। चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जॉनसन वाज ए डैश फार्मर, जॉनसन जो है ये किस प्रकार के किसान हैं? तो जॉनसन ये एक टीनेंट फार्मर है। ये सब टीनेंट फार्मर क्या होते हैं? आप लोग गांव में सुनते होंगे मनहुंडा, मनहुंडा खेत सुने हैं? मनहुंडा बटैया नाम सुने होंगे ना। मनहुंडा होते हैं, जैसे कि 1 बीघा खेत है तो आपको 20 कट्ठा होता है उसमें, तो भाई आप खेती कीजिए और हमको 20 मन गेहूं दे दीजिए, हमको उस खेती से कोई लेना देना नहीं। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन हाँ मैं खेती करना चाहता हूं और आपके पास जमीन है, तो हम आपको क्या कहेंगे? सुनिए ना, आप हमको क्या कीजिए, आप हमको क्या कीजिए,
सॉरी प्यारे बच्चों, है ना कॉल आ गया था, सर का ही कॉल था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज कहना चाह रहे थे प्यारे बच्चों कि ये टेनेंट का मतलब क्या होता है। तो अब हमारे पास जमीन नहीं है, जब हमारे पास जमीन नहीं है, एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड, हमारे पास क्या जमीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे का जमीन लेंगे और जमीन पे हम खेती करेंगे और उस जमीन के बदले हम आपको कुछ क्या देंगे, अनाज देंगे या पैसे देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेनेंट फार्मर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्ल एस बक, ये कहां के रहने वाली थी। तो याद रखिएगा इस एस से याद रखिएगा, और एस यू एस क्या, यूएसए, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अमेरिकन। क्या हो जाएंगे, अमेरिकन। कहां के रहने वाले थे, पर्ल एस बक। याद रखिएगा पर्ल एस बक कहां के रहने वाली थी, है ना, ये कहां के रहने वाली थी, तो ये कहां के रहने वाले थे, तो ये कहां के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा भूखमरी आया था, एक समय इतना मतलब बीमारी उमारी आ गया था, जिस समय हम कह सकते हैं कि मतलब देश से बंटवारा होने से पहले या उसी के समय मान लीजिए इतना स्थिति बुरा खराब था कि रेशियो जब निकाला गया था इंडिया का, तो यहाँ के आदमी का रेशियो आयु जो होने लगा था वो मात्र कितने साल, है ना, जीवन अवधि जो उसका लाइफ इसमें कितने हो गया था, मात्र 27 साल। मतलब अधिक जीते नहीं थे लोग को, किसी को बीमारी हो जाता था, 5 गो बच्चे होते थे तो उसमें से 1 बच्चा बचता था, 4 गो बच्चे मर जाते थे। तो मतलब जीवन का जो अनुपात हो गया था वो बहुत ही गड़बड़ा गया था, एक समय था। और याद रखिएगा 27 साल ही जीवन अनुपात निकलता था, मुश्किल से लोग ऑन एवरेज जो देखा जाता था 27 साल ही जी पाते थे। कितने साल, 27 साल ही क्या जी पाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आवर फूड, मतलब जब ये पर्ल एस बक वहां पे जाती है, कहां जाती है, तो इंडिया जब आती है, तो इंडिया जब ये आती है तो पर्ल एस बक को खाना परोसा जाता है। तो थाली उली में नहीं परोसा जाता है, बल्कि उसे खाना परोसा जाता है। किस चीज में, जो बनाना लीव्स होते हैं, केला के जो पत्ता होते हैं, उस पे खाने को क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। किसके बदले, प्लेट के बदले, है ना, किसके बदले, प्लेट के बदले उसे, है ना, ग्रीन एकदम ग्रीन बहुत ही हरा भरा पत्तियों पे खाना खिलाया जाता था। और वो पत्ती किस चीज का था, बनाना का। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक विजिट करते हैं भाई किस चीज को, इंडिया को। किस चीज के लिए, पर्ल एस बक जो है ये इंडिया को विजिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इंडिया को विजिट करते भाई, किस चीज के लिए, इंडिया को विजिट करते, किस चीज के लिए, तो ये इंडिया को विजिट करते हैं किस चीज के लिए, ताजमहल देखने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, फतेहपुर सिकरी भी देखने के लिए नहीं, है ना, ये राजा महाराजा जो थे वहां पे उनको भी देखने के लिए नहीं, बल्कि वे यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट्स, जो कृषक थे, जो युवा लोग थे, उनसे ये मिलना चाह रहे थे। भारत के जो युवा जो लोग हैं, जो युवा यंग जिसको हम कहते हैं, उनसे मिलना चाह रहे थे। और गांव में जो किसान उसान रहते थे उनसे ये मिलना चाह रही थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते प्यारे बच्चों। पर्ल एस बक जो है ये इंडियन फैमिली, क्या, इंडियन फैमिली, ध्यान से समझिएगा कि पर्ल एस बक जो थी लेखिका थी, है ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई की लेखिका है पर्ल एस बक। कहते हैं ये जो पर्ल एस बक जो थी, इनके घर में जो डॉक्टर आते थे वो इंडिया के ही थे और वो उनके फैमिली डॉक्टर की तरह थे। किस तरह थे, फैमिली डॉक्टर की तरह थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पर्ल एस बक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर, उनके पास जो डॉक्टर थे वो कहां के परिवार से बिलोंग करते थे, तो इंडिया के ही परिवार से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। वो एक क्या थे, इंडियन थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कहते हैं मिस्टर स्टीफन स्टेपानोविच चुबुकोव, ये नाम है, ठीक है, नाम चुबुकोव। तो कहते हैं ये मैरिज प्रपोजल है, याद रखिएगा ए मैरिज प्रपोजल एकमात्र इसमें चैप्टर है जो ड्रामा है। याद रखिएगा पूरे के पूरे इंग्लिश में एकमात्र ए मैरिज प्रपोजल ही है जो ड्रामा है, और उसे लिखने का काम कौन किए हैं, अंटोन चेकअप किए हैं। तो वही उसमें 3 कैरेक्टर है, एक चुबुकोव है, एक लुमोव है और एक नटालिया है। तो यहां पे कह रहा है कि चुबुकोव किसके बारे में कह रहा है कि चुबुकोव है। चुबुकोव क्या है भाई, तो चुबुकोव एक क्या है, लैंड ऑनर है। चुबुकोव एक क्या था, चुबुकोव एक लैंड ऑनर है बाबू। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस चीज का भी आगे हम बताएंगे कि एक ऑक्स मीरोज होते हैं, उसको लेके झगड़ा होता है और उसका जो लैंड ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं, चुबुकोव ही होते हैं। नटालिया इज द डॉटर ऑफ, नटालिया किसकी बेटी थी, इस चैप्टर में नटालिया किसकी बेटी थी, तो नटालिया किसकी बेटी थी, तो नटालिया चुबुकोव की बेटी थी। किसकी बेटी, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ नहीं, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तरीके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर दिए, ये तो गड़बड़ा गया, ठीक है, रुक जा यार,
रुक जा, हाँ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा चुबुकोव हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, चुबुकोव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाउ ओल्ड इज नटालिया, नटालिया का आयु यानी नटालिया का उम्र कितना साल था, नटालिया कितने साल की थी। तो याद रखिएगा नटालिया मात्र 25 साल की थी। कितनी साल की थी याद रखिएगा 25, और ये 25 साल की थी। और लुमोव जो थे वो कितने साल के थे, 35 साल के थे। और ये लुमोव इससे क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। प्रस्ताव भी लेकर आए थे, प्रपोजल लेकर आए थे कि मैं नटालिया से क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। आगे भी सारा चीज आपको मिलेगा। लुमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव, लुमोव जो थे चुबुकोव के क्या थे, तो लुमोव चुबुकोव के पड़ोसी थे, बगल वाले थे। क्या थे, बगल वाले थे, पड़ोसी थे। याद रखिएगा क्या थे, पड़ोसी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या थे, पड़ोसी थे प्यारे बच्चों, क्या थे, पड़ोसी थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नटालियाज डॉग्स, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था, नटालिया जो थी इसके कुतबा का नाम क्या था। तो नटालिया के कुतबा का नाम क्या था याद रखिएगा। नटालिया क्या थी, लड़की थी, और लड़की की लगाती है, लिपस्टिक लगाती है। तो इससे याद रखिएगा आजकल लड़कों लिपस्टिक लगाने लग गया है ना। खैर चलिए उस पर बात करेंगे। तो क्या नाम था उसके कुतबा का नाम क्या था, उसके कुतबा का, नटालिया के कुतबा का नाम क्या था, तो नटालिया के कुतबा का नाम लिप था। याद रखिएगा क्या नाम था, लिप था। नटालिया के कुतबा का नाम लिप था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों द नेम ऑफ डॉग्स ऑफ लुमोव, लुमोव के कुतबा का नाम क्या था, तो लुमोव के कुतबा का नाम गेस था। क्या नाम था, गेस। क्या नाम था, गेस। उसके कुतबा का नाम गेस था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लुमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर हैंड इन मैरिज। कहते हैं लुमोव जो है आते हैं और हाथ मांगते हैं। किसका हाथ मांगते हैं, नटालिया का हाथ मांगते हैं। किससे मांगते हैं, चुबुकोव से मांगते हैं। तो भाई किसका हाथ मांगते थे, नटालिया का। आप लोग गाना सुने होंगे ना, नहीं सुने होंगे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नत मेरे साथ है, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नत मेरे साथ हो, है ना। चलिए, है ना, गाना गा दिए थे, शॉर्ट सीन बना लीजिएगा, हुमच के डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी पे कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुमोव कितने साल का था, तो लुमोव कितने साल का था भाई, तो लुमोव 35 साल का था। कितने साल का था, लुमोव 35 साल का लड़का था। याद रखिएगा मैंने भी आपको बताया था। अब देखिए झगड़ा जो हो रहा था, द ऑनरशिप ऑफ डिस्प्यूटेड, जो झगड़ा हो रहा था वो किस चीज के लिए, लुमोव चुबुकोव और नटालिया के बीच जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ऑक्स मीडोज के लिए। किसके लिए, ऑक्स मीडोज के लिए। ये क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था, ऑक्स मीडोज के लिए क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था बाबू लोग। चलिए आगे है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है। किससे होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे ये रेनबो पार्ट 2 से प्रोज सेक्शन का 10 चैप्टर का मैंने चुन चुन के सारा क्वेश्चन आपको कराया, 73 क्वेश्चन कराया। अब 74 क्वेश्चन से जो स्टार्ट हो रहा है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अभी कुछ ग्रामर भी आपको मिलेगा, ग्रामर भी मैं लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, तो कहता है कि दुनिया में ढेर सारे भाषाएं, जैसे हिंदी है, उसी तरह से जैसे ढेर सारे भाषाएं, संस्कृत है, उसी तरह से ढेर सारे भाषाएं, ग्रीक हैं, उर्दू है, क्या है, उर्दू है, लैटिन है, ढेर सारे भाषाएं। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन तमाम भाषाओं में जो सबसे छोटी भाषा मानी जाती है, सबसे छोटी भाषा मानी जाती है, वो सबसे छोटी भाषा किसको मानी जाती है, किसको कहा जाता है, वो सबसे छोटी भाषा किसको कहा जाता है, इंग्लिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इंग्लिश को। तो कहता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है वो मच मतलब क्या, सबसे अधिक, यंगर मतलब क्या, छोटा माना जाता है। किस भाषा से, तो दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं तमाम भाषाओं से। तो ऑल ऑफ यहां पे 3 हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सारे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, एक बार सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब चीज लास्ट में हम आपको बताने वाले, सारा चीज आपको रखने वाले, ठीक है। चलिए आगे, सब क्लास का शेड्यूल मैं लास्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वेर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। अब ये एंग्लो सेक्शन क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। 5वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 5th सेंचुरी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों 5th सेंचुरी, लगभग 5वीं शताब्दी के लमसम जर्मनी से, याद रखिएगा जर्मनी से 3 ट्राइब्स आए थे, 3 जनजाति आए थे, जिसका नाम था एंगल। याद रखिएगा क्या नाम था, याद रखिएगा एक का नाम था एंगल, एक का नाम था सेक्शंस, है ना, और एक का नाम था क्या, जूट्स।
तो कहते हैं कि इन तीनों को मिला करके, ये तीनों के तीनों जनजाति थे, ये कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। और ये इन्वेड करते हैं 5वीं शताब्दी में, कहां पे? तो भाई इंग्लैंड पे इन्वेड करते हैं, और इंग्लैंड पे इन्वेड करके उसे गुलाम बना लेते हैं और उस पे अपना शासन चलाना स्टार्ट करते हैं। और वहीं से अंग्रेजी की शुरुआत मानी जाती है। याद रखिएगा, अंग्रेजी की जो शुरुआत मानी जाती है वो किस शताब्दी से पूछेगा, बताइए अंग्रेजी की शुरुआत किस शताब्दी से माना जाता है? तो 5वीं शताब्दी से। और अभी 21वीं शताब्दी चल रहे हैं, तो लगभग 1500 साल। कितने? 1500। याद रखिएगा, लगभग कितने? याद रखना प्यारे बच्चों, लगभग मात्र 1500। याद रखिएगा कि मात्र 1500। याद रखिएगा, अंग्रेजी का अधिक उम्र नहीं हुआ है, मात्र 1500 ही अंग्रेजी का क्या उम्र हुआ है, ये दिमाग में याद रखिएगा। तो 5वीं शताब्दी के लमसम एंगल सैक्सन जूट्स, है ना, इन तीनों ने आक्रमण किया था, और इसीलिए इन तीनों को मिला करके इसे नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल सैक्सन जूट्स, ये तीनों क्या थे? जात थे। जैसे यहां पे होता है राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, है ना, अलग अलग कास्ट होते हैं, तो उसी तरह से यहां पे भी क्या है? कास्ट थे। ये एंगल समझ लीजिए, मतलब ट्रिक के लिए, एंगल सैक्सन जूट्स ये जनजातियां थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है उसका नाम, तीनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया, क्या? एंग्लो सैक्सन। और ये सारी घटनाएं 5वीं शताब्दी के लमसम हुआ था। तो यहां पे कहते हैं हु वेर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन। तो भाई क्या हो जाएगा? एंगल सैक्सन जूट्स, इन तीनों को मिलाकर के हम इसे क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन कहते हैं। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लिश बोले तो इंग्लैंड, इस पे आक्रमण किए थे किस शताब्दी में? तो अभी जस्ट मैंने बताया था प्यारे बच्चों, किस शताब्दी में? 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में क्या किए थे? आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट। कहते हैं कि अंग्रेजी की जो इतिहास मुख्य रूप से कितना माना जाता है? तभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1500। कितना माना जाता है? 1500। तो 1500 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, है ना, ये 1500 क्या हो जाएगा? मात्र 1500 ही साल। कितने? 1500 साल ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 1500 साल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। याद रखिएगा 1150। याद रखना, हम सब चीज आपको लिख देते हैं। एक होता है ओल्ड इंग्लिश, याद रखिएगा, उजले मुजले मजा नहीं आता है, तनी को चेंज करते हैं। याद रखिएगा, एक होता है ओल्ड इंग्लिश, याद रखिएगा, एक होता नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। एक को बोला गया ओल्ड इंग्लिश, दूसरे को बोला गया MIDDLE मिडिल इंग्लिश। याद रखना क्या बोला गया? मिडिल इंग्लिश। और तीसरे को क्या बोला गया प्यारे बच्चों? मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोला गया? मॉडर्न इंग्लिश। 3 प्रकार के इंग्लिश बने। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के इंग्लिश बने। ओल्ड इंग्लिश की बात करें 449 से लेके 1066 तक इसको माना जाता है। एडी लगा दीजिए दोनों में, ठीक है। एडी मतलब याद रखिएगा, है ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले या शायद बाद के, इस समय को हम बताते हैं, खैर उस पर चलिए बाद में बात चर्चा करेंगे, पहले यहां समझ लीजिए। 449 से 1066 के समय यानी एडी 449 से लेकर 1066 माना जाता है ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश की बात करें 1150 से लेकर 1500, याद रखिएगा 1150 से लेकर के 1500 के बीच के जो कार्यकाल है उसे मिडिल इंग्लिश का नाम दिया गया। और 1500 साल यानी 1500 से लेकर कितना? 1500 से लेकर के अब तक, क्या अब तक का जो कार्यकाल है ये हमारा क्या है? मॉडर्न इंग्लिश का। ये हमारा क्या है? मॉडर्न इंग्लिश का। तो ये याद रखिएगा। और मैं आपको दे देता हूं वर्मा जी का लकीर। ये निश्चित प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो है निश्चित आपके एग्जाम में ये पॉइंट आने वाला है। आप लॉक कर लीजिए इसे माइंड में, ये निश्चित आपका एग्जाम में आने वाला है ये तीनों पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों। 449 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, और 1150 से लेकर 1500 क्या? मिडिल इंग्लिश, और 1500 से लेकर अब तक के जो समय है ये सब के सब हमारे हैं, और ये निश्चित पूछे जाएंगे। तो इसी बीच में एक घटना घटा। क्या घटना घटा? जो अंग्रेजी को एकदम 4 चांद लगा दिया। अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा यहां से क्या कर गया? ग्रो कर गया। और वो घटना था प्यारे बच्चों प्रिंटिंग प्रेस का। किस चीज का? प्रिंटिंग प्रेस का। और ये जो घटना घटा था मिडिल इंग्लिश के दौरान घटा था, क्योंकि 1150 से लेकर 1500 के कार्यकाल को मिडिल इंग्लिश माना जाता है। और ये घटना जो घटा था, ये घटना घटा था प्यारे बच्चों 1476 में। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो इस वीडियो को आप यहां से कट कर लीजिए। ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है, लिख के ले लीजिए कि एक क्वेश्चन अभी इतना को जो मैंने बताया था 2026 में निश्चित ये क्वेश्चन रहेगा। आप इसको रिकॉर्ड यानी स्क्रीन, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए और रख लीजिए। ये मेरा गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा अभी जो मैंने चर्चा किया ये तीनों, और ये क्वेश्चन का जो मैंने चर्चा किया। एक और घटना घटा था जो कि अंग्रेजी को बढ़ाने का काम क्या था, वो था वॉवेल शिफ्ट। याद रखिएगा क्या? वॉवेल शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश कवर करता है कहां से कहां तक? तो अभी जस्ट मैंने बताया था 1150 से लेकर 1500 के कार्यकाल को मिडिल इंग्लिश क्या करते हैं? कवर करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल इंग्लिश कवर करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों
कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश 449 से लेके 1066। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, ए, तो ऑप्शन ए यहाँ है, 449 से लेके 1066। अगला है द गोल्डन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश का एक गोल्डन पीरियड माना जाता था। एक राजा थे किंग अल्फ्रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी को बढ़ाने का क्या किए, काम किए, बहुत प्रयास किए, बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए गए, अलग अलग लैंग्वेज के ढेर सारे वर्ड को ओल्ड इंग्लिश में डाला गया था और उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ाने के, लिटरेचर को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो उस युग को कहा गया था किंग अल्फ्रेड। क्या नाम दिया गया था, यही वो राजा थे ना, यही है ना, यही वह राजा था, वही यही वह राजा था, है ना, राजा था, सॉरी यहाँ पर राथा हो गया, है ना, क्या यही वो क्या थे, राजा थे, जो ओल्ड इंग्लिश को बढ़ाने का बहुत ही ज्यादा क्या किए थे, प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन है डैश वाज आल्सो नोन द ऑगस्टन एज। देखिए एक ऑगस्टन युग चला था, क्या चला था, एक ऑगस्टन युग चला था, और ये किस शताब्दी में, याद रखिएगा, है ना, 18th, है ना, 18th सेंचुरी में चला था। अगला है, अब यहां से ग्रामर, यहां से ग्रामर हो जाता है प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो जाता है, ग्रामर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मजा आ रहा है। आप लोग एक बार बताइए, अब यहां से आपका क्या हो जाता है, ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1150 से लेके 1500 मिडिल इंग्लिश, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। चलिए सर मैं 11th का स्टूडेंट हूं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका क्लास जो है जनवरी से प्यारे बच्चों, 2 जनवरी से आपका 12th का, न्यू 12th का क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब हम हैं तो फिर क्या गम है ना। क्यों पड़े हो किसी के भी चक्कर में, क्यों पड़े हैं किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सुप्रिया है, अंजलि है, अनुष्का है, नीतीश है, विशाल है, हरिओम है, सूरज है, संजीत है, शुभम है, प्रिंस कुमार है, अंकित कुमार है, पल्लवी है, रवि राज है, सारे सबको मैं लास्ट में सबका नाम लूंगा और किसका कितना सही हुआ है ये भी मैं सबसे पूछूंगा, सारी चीज मैं चर्चा करूंगा, पहले पढ़ा तो लूं। ठीक है, अब यहां से मैं ग्रामर के क्वेश्चन को लाया हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपके क्रिस भैया हैं, मेरे रहते हुए मेरे छोटका भैया और छोटका दीदी को कुछ नहीं हो सकता, हमरे रहते हुए बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों आइए, तो कहते हैं कि होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, है ना, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग तो फटाफट इसका आंसर दे दिए होंगे मुझे पता है, तो याद रखिएगा, कहते हैं कि I.P.A, कहते हैं कि I.P.A इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं। कितने 44 साउंड होते हैं, कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं। क्या होते हैं, 44 साउंड। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, A.E.I.O.U लगा रहे ना, तो एन लगा दो बबुआ, अब बाकी जो बचा सबके साथ क्या लगा दो, ए लगा दो। बिल्कुल सही है, बचपन में ये चल सकता था, लेकिन आपको यहां पे याद रखना है 44 साउंड को, कितने 44 साउंड को याद रखना है। क्या 44 साउंड को याद रखना है, ध्यान से समझिए। इसे 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, एक को हम बोलते हैं क्या, वॉवेल साउंड, क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वॉवेल साउंड, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं दूसरे को, कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक हो गया वॉवेल साउंड और दूसरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। तो 2 साउंड है, एक वॉवेल साउंड और दूसरा क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब देखिए इसको ट्रिक से याद रखिए, क्या ट्रिक से याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, ग्रामर की चीज है, कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा फिर मजा नहीं आएगा। तो इसको याद रखिए आप, स्वर्ण है ना, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण, और इसे रखिए आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण। ये सर स्वर्ण वर्ण क्या हो गया, व्यंजन, वही बचपन में हम पढ़े थे, आकर, हर्षिकर, दीर्घिकर, हर्षुकर, दुर्घुकर, ये हमारे स्वर्ण वर्ण। तो लेटर पे नहीं जाना है, हमारे उच्चारण पे जाना है। यदि स्वर्ण वर्ण का उच्चारण आ रहा है तो एल लगाना है, और यदि व्यंजन वर्ण का उच्चारण आ रहा है तो क्या लगाना है, ए लगाना है। अब देखो इसको कायदे से समझते, जैसे हमने लिखा HOUR, तो है आवर, लेकिन लेटर तो एच है, लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर्ण वर्ण का आ रहा है, तो का लगा दीजिए एन। लेकिन जैसे अभी सेम इसी चीज को हम लिखते हैं, यहां पे लिखे हमने हॉर्स, क्या लिखा, हॉर्स, तो यहाँ पे एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, लेकिन एक में एन लग रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स बोला जा रहा है, हॉ, और हॉ क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा तो ए, और यदि स्वर्ण वर्ण का उच्चारण आता है तो एन, चाहे लेटर कुछ भी रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए वैसे बात में यहाँ पे तो क्लियर ही है, आई है तो इंपॉर्टेंट ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। अकेला इंपॉर्टेंट आएगा तो कभी इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है, याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव जो होते हैं इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी इनके साथ अकेला एडजेक्टिव के साथ हम करते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का हम इस्तेमाल इसके साथ नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए अकेला क्या आ गया, गुड आ गया, या अकेला क्या आ गया, बैड आ गया, या अकेला क्या आ गया, हैंडसम आ गया, क्या आ गया,
हैंडसम आ गया, तो इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जैसे इनके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, क्या आ गया, नाउन आ गया। जैसे ही इनके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। जैसे ही इनके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। और नाउन में भी कैसा नाउन आ गया, तो नाउन में SCN आ गया। क्या आ गया, SCN आ गया। क्या आ गया, SCN, मतलब बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। तो फिर इनके साथ बाबू, फिर इनके साथ क्या, फिर इनके साथ हम लोग किसका, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इनके साथ क्या करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इनके साथ फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जब इनके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा। अकेला आएगा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। कहां चलते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। करने था भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां पे थे, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, गर्ल। अब देखिए यहां पे एक चीज आता है, एक चीज आता है, याद रखिएगा। यहां एकदम निश्चित आएगा ये क्वेश्चन, एकदम आता है, निश्चित आता है। एक डिग्री होता है, वैसे 4 प्रकार के डिग्री होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होते हैं, एक कॉम्परेटिव डिग्री और एक होते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे यदि हम प्यारे बच्चों देखें तो यहां पे हमारा क्या है, सुपरलेटिव। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके साथ हमेशा, है ना, आर्टिकल का यूज होता है। उनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। और इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले किस आर्टिकल का यूज होता है प्यारे बच्चों, तो वो आर्टिकल का नाम है द। याद रखिएगा, इसे हम द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, बताएंगे जब हम आपको ये आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे डिटेल में कैसे क्या होता है। अभी उतना डीप में नहीं जाना है। आपको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी हो, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, समझ में आ गया, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे क्या सर, हमको तो पता ही नहीं है। तो देखिए तरीका है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे यंग लिखा। ध्यान से समझते जाएगा, मैंने क्या लिखा, यंग लिखा। मैंने क्या लिखा, टॉल लिखा। अब देखिए हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इसके लास्ट में हम सफिक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सफिक्स। क्या जोड़ते हैं, सफिक्स। इनके लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, सफिक्स जोड़ रहे हैं। इनके लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, सफिक्स। और ये सफिक्स क्या है, EST, 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 है ना। सफिक्स किसको कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हम इसे करती हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं इसे हम, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम, प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ध्यान से समझिए। जैसे स्मॉल से क्या बन जाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट बन जाएगा। जैसे यंग से हमारा क्या बन जाएगा, यंगेस्ट बन जाएगा। टॉल से हमारा क्या बन जाएगा, टॉलेस्ट बन जाएगा। तो ये जो बन के तैयार हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम एडजेक्टिव के अंत में यानी सफिक्स क्या जोड़ते हैं, EST जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा सुपरलेटिव। ये 1 सिलेबल वाले के साथ होता है। ये 1 सिलेबल क्या होते हैं, जिसका उच्चारण एक के बारे में आ जाए, ठीक है। 2 सिलेबल के जो आते हैं उनके लिए हम अभी आगे बताएंगे, तो पहले भी 1 सिलेबल समझ लीजिए। तो ये सब के सब क्या है, हमारे सुपरलेटिव डिग्री। तो जब इस तरह का सुपरलेटिव दिख जाए, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, तो इन सब के पहले द, इन सब के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। याद रखिएगा, इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ये तो 1 सिलेबल वाले के लिए हुआ। सर दूसरा बताइए। अब देखिए, जो 2 सिलेबल के होते हैं, यानी 2 बार में उसका हम उच्चारण करते हैं, 3 बार में उच्चारण करते हैं। जैसे हमने लिखा एक वर्ड, क्या लिखा, ब्यूटीफुल। क्या लिखा, ब्यूटीफुल। और दूसरा हमने क्या लिखा, हैंडसम। क्या लिखा, हैंडसम। और इनके साथ हमने नाउन दिया। क्या दिया, नाउन दिया। जैसे यहां पे मैंने दिया गर्ल और यहां पे मैंने दिया क्या, बॉय। बिना नाउन का तो मतलब ये नहीं बनता आर्टिकल का, ठीक है। यहां पे हमने ये सब चीज दे दिया, यहां पे सारा चीज हमने दे दिया, ठीक है। यहां पे गर्ल है, यहां पे क्या है, बॉय है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या बोले, ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो ये एक से अधिक में आ रहे हैं, और जब एक से अधिक आए और इसे क्या बनाना हो, सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो, तो हम इनके पहले क्या लगाते हैं, मोस्ट। क्या लगाते हैं, मोस्ट। और जैसे ही इनके साथ मोस्ट लगता है और ई बन जाता है, क्या बन जाता है, ई बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन जाता है, ये पूरे के पूरे क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सुपरलेटिव। क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मोस्ट दिख जाए और उनके बाद एडजेक्टिव दिख जाए और क्या दिख जाए, नाउन दिख जाए, तो उनके साथ उनके पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए यहां पे जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पहले क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहां पे कह रहा है क्या, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ क्या, इंडिया। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा। ध्यान से समझिए, एक दिया रहे, कॉन्सेप्ट समझिए, क्या रहे, नाउन रहे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। याद रखिएगा, नाउन प्लस क्या,
प्रीपोजिशन अब प्लस क्या रहे, नाउन रहे। देखिए ग्रामर के मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर देने में मजा नहीं आता है जब तक कि आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, क्योंकि जस्ट लाइक एज अ क्या मैथमेटिक्स। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो देखिए तो यहाँ पे नाउन है जी सर, और याद रखिएगा नाउन हम किसको कहते हैं, वो सारी चीज जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सब के सब क्या है हमारा नाउन। मतलब जिस चीज को हम छू सकते हैं, जैसे इस बोर्ड को छू सकते हैं तो ये नाउन है, आपके नाक को हम छू दिए तो आपके नाक भी क्या है, नाउन है। हम किसी को छू लेंगे नाउन हो जाएगा। जाइएगा मम्मी को छू दीजिएगा, मम्मी को कहिएगा मम्मी तुम तो क्या हो गई, नाउन हो गई। तो नाउन प्लस क्या भाई, यहां पे देखिए ये प्रीपोजिशन है जी सर, प्रीपोजिशन है, और फिर ये क्या है नाउन। तो कहते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो आने वाला जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल क्या होगा, द होगा। इसके पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री, रसिया को क्या माना जाता है, एक महान, तो ग्रेट है तो गौ का इस्तेमाल आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि हिज सन इज जीनियस, हिज सन इज जीनियस, तो भाई जीनियस जॉ का उच्चारण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उच्चारण पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए सैनोनिम्स आ रहा है, गेन, गेन का मतलब होता है लाभ या प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हैं। तो सैनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो हूबहू मिलता हो, समानार्थी शब्द। तो गेन का मतलब प्राप्त करना या लाभ करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगला है जेंडल, जेंडल का मतलब क्या होता है, साधारण, तो साधारण, नॉर्मल का भी मतलब क्या होता है, साधारण। ये सैनोनिम्स है, 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला है कह रहा है जर्नी, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा, तो भाई ट्रिप का भी मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। अगला है मर्डर करना, भाई किसी को मार देना, तो किल का भी मतलब क्या होता है, मारना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, चेंज का सैनोनिम्स क्या होगा, तो चेंज का ऑल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज का ऑल्टर हो जाएगा, है ना, सैनोनिम्स ये ना, ठीक है। अगला है ना, बिफोर का सैनोनिम्स क्या होगा, तो बिफोर का क्या हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्लियर। ये वर्ड मीनिंग है प्यारे बच्चों, ये आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा। समानार्थी शब्द, बिफोर का मतलब होता है के पहले। अब यहाँ पे सैनोनिम्स आ गया एमंग, एमंग का मतलब होता है के बीच, एमंग का मतलब क्या होता है, के बीच। तो इसमें देखिए किसका हिंदी के बीच आता है, तो सर बिटवीन का भी मतलब क्या होता है, के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है प्यारे बच्चों, है ना, प्लस का क्या होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, लग्जरियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, लग्जरियस, है ना, भोग विलास वाली, जो एकदम अमीर उमीर आदमी होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एंटोनिम्स बताइए। एक्सेप्ट का उल्टा, एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए। एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अलाइव का उल्टा क्या हो जाएगा, भाई मर जाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है एक्टिव का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, तो एक्टिव का क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और 99 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड, है ना, बैड का क्या हो जाएगा, अच्छा, बैड का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और लास्ट है कैच का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके क्या 100 क्वेश्चन। अब मैं आपका क्या पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा। अब आराम से बताइए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, और अब एक एक क्वेश्चन को मैं लूंगा कि कहाँ पे क्या मिलेगा, टेस्ट कैसे होगा, किस तरह से होगा, प्राइस क्या मिलेगा, सारी जानकारी मैं भी आपको दूंगा, सारा चीज। कैसा रहा आज का सेशन, कैसा रहा। और सुनिए एक चीज और रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्या है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। सर रिक्वेस्ट का है करें, बताइए। एक रिक्वेस्ट है, क्या है, रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझिए। रिक्वेस्ट ये है कि अभी बच्चे 450 प्लस, लमसम 460 बच्चे देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस क्लास को, यदि आप चाहते हैं कि मेरा अगला क्लास और इससे भी ज्यादा टॉप हो, तो 400 कमेंट्स आना चाहिए। मतलब ये सेशन में नहीं, बल्कि ये क्लास जैसे एंड होगा तो पुनः आपको उस वीडियो पे जाना है, और वीडियो पर जा करके नीचे कम से कम हमें 460 कमेंट्स चाहिए, है ना। और अधिक कमेंट्स आपका आता है, और देखिए कमेंट्स क्या होता है कि ना अंदर से एनर्जी आता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आता है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास इससे भी सर टॉप हो, इससे भी लाजवाब हो, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और देखते हैं कि कौन कौन अपने गुरुजी का बात, अपने भैया का बात मानते हैं। चलिए अब आते हैं एक एक चीज पे, ठीक है। बहुत स्मार्ट हो सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट हो सर। चलिए अब आइए हम सारा चीज आपको बताते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारा चीज क्या है, कहाँ पे, सारी चीज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए पहले आप क्लास टाइम लिखिए, क्या लिखिए, क्लास टाइम लिखिए, और उसी टाइम में आपको आना है। सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाद बाकी वो जो कैलेंडर है क्लास का, वो एप्लीकेशन पे भी मैं डलवा दिया हूं। सबसे पहला जो है आपको 2 तरह से क्लास मिलने वाला है। पहला क्लास
आप एक क्लास यूट्यूब पे, ध्यान से समझिए, है ना, ध्यान से समझिए कि आपका क्लास कहाँ होगा, ध्यान से समझिए, डेली क्लास कहाँ होगा, ध्यान से समझिए, CLASS, है ना, क्लास कहाँ होगा। तो क्लास जो आपकी होगी वो कहाँ होगी, यूट्यूब पे होगी। ध्यान से समझिएगा, हो सके तो इस वीडियो को आप काट लीजिएगा, ठीक है। क्लास कहाँ होगी, तो क्लास यूट्यूब पे होगा। सर नोट्स कहाँ मिलेगा, आता है सवाल कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, क्या सर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स कहाँ मिलेगा, ध्यान से समझिए, नोट्स आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे प्यारे बच्चों, कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नोट्स एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मैं फिर से बता देता हूं कि प्ले स्टोर पे जाइएगा, है ना, जो 10 लाख प्लस डाउनलोडिंग दिखा रहा होगा उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम आप सभी को बता देता हूं, ज्ञान बिंदु, क्या नाम है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी। और ये एप्लीकेशन अपने आप में बेहद खास इसलिए होने वाला है कि अभी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सिलेक्शन लेके ही आप, है ना, बाहर निकलिएगा, क्योंकि इंटर के बाद सर का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है कि जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे उन बच्चों को मैं निःशुल्क में कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छे मार्क्स जो बच्चे लाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स, है ना, पढ़ने वाले बच्चे, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां से आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि सर यूट्यूब पे जो क्लास होगा, ये जो यूट्यूब पे जो क्लास होगा इसका टाइम टेबल बता दीजिए, कैसे कैसे क्लास होने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहला चीज आपको मैं क्लास टाइम बताता हूं, है ना, क्लास टाइम कहाँ कहाँ, यानी क्लास टाइम हम क्या लिखते हैं, CLASS, क्लास, क्या लिख रहे हैं, टाइम, क्या लिख रहे हैं, क्लास टाइम। अब देखिए क्लास टाइम की यदि हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अच्छे तरीके से, क्लास टाइम की बात करें तो मॉर्निंग में एक क्लास आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉर्निंग में कितने बजे, 8 बज के, है ना, 8 बजे, यानी 8 AM में एक क्लास मिलेगा। सर ये क्लास कैसा होगा, इस क्लास को हमने क्या क्या है ना, रिकॉर्डेड किया है। तो रिकॉर्डेड किया है तो सर मजा तो नहीं आएगा, एक बार जाइए ना, वीडियो डाल दिए, वीडियो डला गया है, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा पूरे एनर्जी के साथ, पूरे फीलिंग के साथ। और ये रिकॉर्डेड सर क्यों डाले हैं, तो उसका 2 रीजन है। पहला चीज कि समय हम लोग के पास कम है और हमें करना है स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग आपको भी लगाना है कि आप इस रिकॉर्डेड क्लास को आप 2x पे, यानी 2x स्पीड पे भी क्या कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। जो सिलेबस आप 2 घंटे में एक चैप्टर को कवर करते हैं, वहां 1 घंटे में आप ये कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड में क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा चीजें, बातें नहीं होती है, केवल पढ़ाई की बातें होती है, एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, आप एकदम फोकस होकर पढ़ते हैं, तो इसलिए 1 शॉट कराया गया। और इसमें 1 शॉट में सब चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQ भी है और थ्योरी भी है, चारों चीज आपको मिल जाएगा, सारा चीज। और इन सारे रिकॉर्डेड क्लास का सब चीज नोट्स, A4 साइज नोट्स या पैनल PDF नोट्स जो आपको कहां मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। तो एक मॉर्निंग में हो गया, एक जो आपका क्लास होगा, एक जो आपका क्लास होगा बाबू, एक जो आपका क्लास होगा वो होगा इवनिंग में कितने बजे, 4 PM में। और ये भी आपको क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड। और एक क्लास आपका क्या होगा, इवनिंग में होगा, और ये इवनिंग में जो क्लास होगा 6 PM से स्टार्ट होगा। और आपको बताते हुए बेहद जानकारी हो रही है कि ये लाइव क्लास होगा, क्या होगा, लाइव क्लास, है ना। और ये सब्जेक्ट वाइज है, आज जैसे आप इंग्लिश का किए तो कल आप हिंदी का कीजिएगा, परसों आप केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, सारा चीज भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका हो गया क्लास टाइम। हो सके तो आप लोग इसका एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, हो सके तो आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लास टाइम। नोट्स कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, और ये लाइव क्लास। अब होता है कि सर क्लास किस तरीके से होगा, क्लास जो करवा रहे हैं वो कैसे कैसे क्लास करवा रहे हैं। तो देखिए ये क्लास हो रहा है सर्किल की तरह, क्या हो रहा है, सर्किल की तरह। आज कौन सा दिन है, मुझे जहां तक पता है कि आज कौन सा दिन है, पता नहीं, जो भी दिन हो, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आज तारीख कितना है। तो आज मुझे तारीख पता है कि आज कितना है, 18 नवंबर, ठीक है। फिर क्या होगा, 19 नवंबर, क्या होगा, 19 नवंबर। उसी तरह से फिर क्या होगा, 20 नवंबर। एकदम सब चीज कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिहार में इतिहास रचाएगा जी, ठीक है। 22 नवंबर, क्या है, 22 नवंबर। और उसी तरह से फिर हमारा क्या हो जाएगा, 23 नवंबर, है ना। इस तरह से आपका क्लास होने वाला है ना। ये रिकॉर्डेड हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं, रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्डेड में पैरेलल चलेगा, जैसे आज है ना, पैरेलल चलेगा, जो भी हो शेड्यूल आप तैयार रहिएगा। इस टाइम में जो भी क्लास आएगा, ये जो टाइमिंग आपको दिख रहा है, ये टाइमिंग में जो भी क्लास आएगा उस क्लास को आपको करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास भी आपको किस तरह से मिलेगा। जैसे आज 18 नवंबर है, तो आज आपको 2 क्लास मिला था। एक मॉर्निंग में आपको हिंदी का क्लास मिला था, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, और दूसरा क्लास आपको इंग्लिश का मिला जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कल जो है प्यारे बच्चों आपको 2 क्लास मिलेगा, किस चीज का, एक मिलेगा आपको केमिस्ट्री का और एक मिलेगा बायोलॉजी का। दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों मिलता जुलता सब्जेक्ट जो है उसको। फिर 20, मतलब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, फिर 20 को आपका क्या चलेगा,
फिजिक्स प्लस क्या चलेगा, मैथ चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ 20 में खत्म होता है, फिर 21 नवंबर को हम मिलेंगे और रोहित सर मिलेंगे, हिंदी प्लस क्या चलेगा, फिर इंग्लिश। फिर 22 नवंबर को क्या चलेगा आपका, केमिस्ट्री प्लस क्या चलेगा, बायो। देखना है, और फिर आ जाएगा क्या, फिजिक्स प्लस क्या, मैथ। तो इस तरह से आपके रिकॉर्डेड क्लास चलेंगे। और सर तो हमको 60 दिन का मौका दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 30 से 35 दिन में आपके पूरे सिलेबस क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। और बाद बाकी जो टाइम बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और भर दोम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सारा चीज। ये रिकॉर्डेड, ये ले लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, रिकॉर्डेड क्लास चलेगा, ये हो गया। अब अगला बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि सर लाइव क्लास कैसा चलेगा, लाइव क्लास कैसे चलेगा। तो लाइव क्लास में हम लोग आ जाते हैं, और लाइव क्लास आपका कैसे चलेगा, ध्यान से समझिए। जैसे ध्यान से समझिए, ये भी लाइव क्लास आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आज है 18 नवंबर, क्या है, 18 नवंबर, आज क्या है, 18 नवंबर। फिर उसके बाद कर लीजिए 19 नवंबर, क्या कर लीजिए, 19 नवंबर। फिर क्या कर लीजिए, 20 नवंबर। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या कर लीजिए, 21 नवंबर। ठीक है, 1 2 3 4। फिर आप कर लीजिए कितना, 22 नवंबर, कितना कर लीजिए, 22 नवंबर। और फिर कितना कर लीजिए, 23 नवंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आज देखिए जैसे कि लाइव, ये क्या है, लाइव क्लास, क्या है, लाइव क्लास। लाइव क्लास होगा और सारे के सारे टीचर काफी एकदम एक्सपीरियंस वाले, एकदम जिस अंदाज में मैं आपको पढ़ाया हूं उसी अंदाज में वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे आज आपने क्या पढ़ा, तो आज आपने इंग्लिश पढ़ा। कल क्या पढ़ेंगे आप लोग, तो कल आप क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़िएगा। उसी तरह से अलग अलग, अब अगला जिसका भी हो, जो भी सर का हो, वहां पे आपको मिल जाएगा अथी में, लिस्ट में। उसी तरह से केमिस्ट्री का हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, उसी तरह से बायोलॉजी का हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट 6 दिन क्या होगा, आपका क्लास होगा। और ये फिर से रोटेट होते रहेगा, बार बार क्लास क्या होते रहेगा, रोटेट। तो अब जो मैं आपसे मिलूंगा वो मैं आपसे 5 दिन के बाद मिलूंगा लाइव सेशन में। लेकिन इस बीच में मेरा छोटा छोटा वीडियो, मेरा हर एक चीज, एक्टिविटी आपको दिखने के लिए चैनल पे मिलेगा। और क्लास जो है रिकॉर्डेड मेरा 2 दिन के बाद 1 दिन मिलेगा। और ये पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इसे तैयार किया गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। अब सवाल आता है कि सर टेस्ट हम कहां पे देंगे और कैसे देंगे, कहां पे देंगे, टेस्ट कैसे देंगे, और प्राइस क्या क्या होगा, है ना, TEST, टेस्ट ऐसे होता है जी, हाँ सर ऐसे होता है। टेस्ट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि टेस्ट जो है प्यारे बच्चों की, जब तक ये आपका जो क्लास, ये सॉरी सेंटअप एग्जाम चल रहा है, क्या चल रहा है, सेंटअप, क्या चल रहा है, सेंटअप, है ना, सेंटअप जो एग्जाम चल रहा है प्यारे बच्चों, तब तक तो आपके क्लास होंगे। लेकिन 3 दिन आपका सेंटअप एग्जाम चलेगा, 19 20 और क्या 21। तो 3 दिन आपको इंतजार करना है, क्या करना है, 3 दिन इंतजार करना है। और 3 दिन के बाद यानी 22 तारीख को, कितने तारीख को, 22 तारीख को, ये 3 दिन में यानी कल, यानी जैसे आज 18 हम पढ़ाएं, ये 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और 21, ये चारों दिन जो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आज मैंने 100 क्वेश्चन करवाया, तो 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन ही देंगे। कल रोहित सर आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे, उस 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे उसी में से। ठीक है, फिर मान के चलिए कि फिजिक्स का होगा 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन में मात्र 35 क्वेश्चन देंगे। उसी तरह से मान के चलिए केमिस्ट्री के 70 क्वेश्चन होंगे, तो 70 क्वेश्चन में कितने, 35 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 50 50 100 और ये 35 35 कितना हो गया, 70, टोटल हो गया 170 क्वेश्चन का हाफ का जो एग्जाम होगा वो किस दिन होगा प्यारे बच्चों, 22 नवंबर को होगा। कब होगा, 22 नवंबर को होगा। और दिन के कितने बजे, ये रखा जो जाएगा ये एग्जाम, दिन के 11 बजे, याद रखिएगा, दिन के कितने, 11 बजे आपके ये टेस्ट होंगे। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ज्ञान बिंदु। ये जो टेस्ट होंगे एप्लीकेशन पे होंगे, और जब आप टेस्ट दीजिएगा तो वहां पे आपके सारे लिस्ट निकल के चल आएंगे। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये आता है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बायोलॉजी वाले और मैथ वाले। जिस बच्चे का मेन विषय बायोलॉजी होगा वो जो है मतलब कंफ्यूज कीजिएगा। तो कुछ बच्चे को होंगे कि साइड से बायोलॉजी होंगे, कुछ बच्चे का साइड से बायोलॉजी होंगे, और कुछ बच्चे के साइड से मैथ होंगे। तो लगभग बच्चे, जहां तक मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे मेन विषय बायोलॉजी लेते हैं और साइड से क्या लेते हैं, मैथ लेते हैं। तो लेकिन एक चीज गुड न्यूज ये है, इसमें प्रयास ये कीजिएगा जो टेस्ट होगा, यदि आप दोनों दे देते हैं तो अति उत्तम, नहीं देते हैं तो जो मैथ के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कि जो मैथ के बच्चे जिसका मेन विषय मैथ है, तो वो मैथ के ही क्वेश्चन को टच कीजिएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा। इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो स्पेशली लेके आऊंगा 21 तारीख को। कितने तारीख को, 21 तारीख को मैं स्पेशली बता देता हूं कि किस तरह से आपका रेशियो निकलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमारे तो बायोलॉजी है क्या, तो हम बायोलॉजी टेस्टे नहीं देंगे, सर हमारे मैथे नहीं, हम मैथे टेस्ट नहीं देंगे। तो वहां पे रेशियो निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, रेशियो निकाला
निकाला जाएगा और वो एप्लीकेशन खुद ब खुद रेशियो निकाल लेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा और जिस भी बच्चे का, याद रखिएगा, टॉप 10, कितने याद रखना प्यारे बच्चों, इस तरह से होगा। 22 तारीख को आपका 11 बजे टेस्ट होगा। जो भी बच्चे टॉप 10 में आते हैं, क्या आते हैं, टॉप 10, मानी कहने का मतलब रैंक 1 से लेके कितने, रैंक 1 से लेकर के कितने 10 तक जो भी बच्चे आते हैं उसे पुरस्कार मिलेगा। सर कौन कौन सा पुरस्कार मिलेगा, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। देखिए इसमें बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि कुछ बच्चे को जो है स्टडी टेबल दिया जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चे को जो है स्टडी टेबल के साथ जो है मतलब ये लाइट जो होता है वो हम मतलब देंगे, मतलब संस्थान के द्वारा दिया जाएगा, मैं नहीं, संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। कुछ बच्चे को ये फैन दिया जाएगा, कुछ बच्चे को ये लाइट भी दिया जाएगा और कुछ बच्चे को पढ़ने के लिए सहयोग राशि दिया जाएगा ताकि आप इंटरनेट का रिचार्ज करवा सके और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। इधर आपको पैसा ही पैसा नजर आ रहा होगा। सर ये सारा चीज हमें कैसे मिलेगा, तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपका वहां पे मोबाइल नंबर रहेगा, उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे बात किया जाएगा और फिर बात करके संपर्क करके आपके एड्रेस पे भी भेज दिया जाएगा, या एड्रेस पे नहीं तो ये जितने का ये प्राइज है, ये जितने का प्राइज है उतना राशि आपको दिया जाएगा और जा करके आप खरीदिएगा और खरीद के दिखाइएगा कि यस सर हम खरीद, ये नहीं कि चॉकलेट खा लेना है आज चल जाना है रेस्टोरेंट, चलो ना, है ना, चलो ना रेस्टोरेंट चलते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज आपकी होगी। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है सारा चीज। और सबसे बड़ी अच्छी बात, गुड न्यूज ये है, ये जो टेस्ट जो मैं लूंगा, ये जो भी पढ़ाया जाएगा उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन में से होगा। तो आपको मेरे साथ चलना है। आज 100 क्वेश्चन करवाएं, आप इसे फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, स्पीड करके बढ़ा करके देख लीजिएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या नहीं आया होगा। अदरवाइज कमेंट्स भी कर लीजिएगा, हम देख लेंगे। अदर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74088 ये केवल आप इस पे क्वेश्चन वगैरह सब पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि कॉल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, केवल आप व्हाट्सएप कीजिएगा। लेकिन मेरा जहां तक है कि जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूं लगभग वो आपको सारा आ ही जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस लेकिन एक चीज जरूर करना है कि कल के जो मतलब कल के क्लास में, है ना, कल के क्लास में आप अपने दोस्तों को जरूर लेके आइए, है ना, कल के क्लास में आप अपने दोस्तों को जरूर लेके आइए। कल के भी क्लास में मैं आपको नजर आऊंगा रोहित सर के साथ, शुरुआती दौर में आ जाएंगे, क्योंकि आपको देखे बिना मजा नहीं आता है। बस मैं इतने जानता हूं कि यू आर माई सब कुछ। और लास्ट में मैं आपको एक ही गाना गुनगुना करके इस क्लास को मैं क्या करूंगा, बंद करूंगा। चलिए, आस्की 2 का एक गाना है और मैं उस गाने को आप लोग के सामने डेडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। और इसको अदरवाइज में नहीं लेना है, मेरा मानना है कि भाई कला अपनी कला होती है, ठीक है, तो इसको अदरवाइज में नहीं लेना, ठीक है। ठीक है। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। हो ऐसे कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। और ये गाना पूरी तरह से डेडिकेट है आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए, ठीक है। तो हो सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स को लगेगा कि है ना केहन टीचर आ गया है ना, तो हम हैं मॉडर्न टीचर, हम पढ़ाएंगे भी दोम करके और हम हंसी मजाक भी करेंगे दोम करके ना, है ना। बस मेरा एक ही चीज है कि अपने काम को ईमानदारी से करना है। दुनिया तो ऐसे जलने वाले क्या कमी नहीं है। यदि आप ऐसे चलिएगा तो कहेगा एक नंबर का मौन हवा है, ऐसे चलिएगा कहेगा फलमा के बेटा शेर बन रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे भी चलिएगा उंगली उठाने वाले आप पे ढेरी रहेंगे। बस मैं इतना ही जानता हूं, अपने काम से प्यार कीजिए, अपने काम को महत्व दीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए मतलब बस मैं इतना ही जानता हूं कि यदि आपको टॉप करना है तो है ना बस पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास
है ना, कैसी रही जरूर एक बार पुनः इस क्लास को चलाइएगा। और चलाने के बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि चलाने के बाद जो है प्यारे बच्चों, चलाने के बाद जो है कमेंट्स जरूर आना चाहिए। यदि कमेंट्स नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, ताकि फ्री में मिल रहा है तो सब चीज मिल जाए, है ना। चलिए एडिटर महाशय जी, अब जो है क्लास को हम यहाँ से स्टॉप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आप क्लास को इन कर दीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ